हेलो दोस्तों, मैं अरुण गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल शिक्षा विकल्प में। और आज हम बात करेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के बारे में। और चैप्टर 4 जो है उसमें हम कई सारी वीडियोस पहले ही बना चुके हैं, जिसमें हम 4.1, 4.2, 4.3 इन सभी एक्सरसाइजेस का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो है एंड ऑफ द चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है, एंड ऑफ द चैप्टर। एक्चुअल में इस जो एक्सरसाइज है उसमें है क्या कि जो भी एक्सरसाइज हमने की है चैप्टर 4 में, उन सभी से थोड़े थोड़े क्वेश्चंस को उठा के यहाँ पे ले आया गया है इस एक्सरसाइज में। तो इस एक्सरसाइज में कोई न्यू कंसेप्ट नहीं है। मोस्टली जो कंसेप्ट है वो ओल्ड कंसेप्ट ही है। ठीक है, बस इन्होंने क्या किया है, एक साथ लिख दिए हैं क्वेश्चंस और उनको आपसे सॉल्व करवाया है। तो चलिए आज हम बिना टाइम खराब किए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले जरा मैं इसको सेट कर लूं। ठीक है, अब देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं जहां पे इस तरह की आइडेंटिटी दे रखी थी और आपको आइडेंटिटी देने के बाद जो है उन्होंने कहा था कि सॉल्व करिए। लेकिन यहाँ पे देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने वर्ड दे रखा है आइडेंटिटी, लेकिन ये नहीं कहा है कि कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है। तो आप जैसी भी आपको जो आइडेंटिटी सरल लगे या जो आपको सुटेबल लगे आप उसे लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले मैं क्या आइडेंटिटी लगाऊंगा, तो मैं कहूंगा सर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या लिखते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, एक सेकेंड, इसको जरा थोड़ा सा दूर दूर लिखते हैं क्योंकि स्पेस पर्याप्त है, तो थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले नंबर पे हम क्या करते हैं, माइनस का 3x स्क्वायर, ये पहला टर्म हो गया, प्लस लगाते हैं 2 इंटू फर्स्ट टर्म में जो भी नंबर लिखा है वो। ऐसे ही फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं सेकंड नंबर पे जो भी नंबर लिखा है वो, और लास्ट में जो सेकंड नंबर है हमारा उसका स्क्वायर कर देते हैं। और यहाँ पे जो हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, तो वो हम कर रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, कौन सी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ऊपर ए प्लस बी का स्क्वायर मान लो दे रखा है और आपने ये वाली आइडेंटिटी ओपन कर ली। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर। माइनस जो है वो स्क्वायर वाले टर्म में गायब हो जाता है क्योंकि वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस आ जाएगा। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 24x। ठीक, इस वैल्यू को सॉल्व करोगे तो 4 4 जा 16, और ये आपको क्या मिल गया, आपका आंसर। ठीक है, इससे आगे सॉल्व नहीं होगा। ऐसे ही आप इस वाले को देखें, देखिए यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो आपको इस तरह, अगर और इसको अच्छा करना चाहें तो आप इसको लेट मान के भी कर सकते हो, लेट √3a, लेट -3x इज इक्वल टू a, इस तरह से। ठीक है, तब आप पूरी आइडेंटिटी लगानी होगी। इस तरह के क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम खराब नहीं कर रहे हैं। जैसे चलो इसमें मान के दिखा दे रहा हूँ, वैसा ही आप यहाँ कर लेना। जैसे मैंने मान लिया लेट 2s is equal to small a and 7 is equal to small b, then the bracket is, क्या हो जाएगी भाई ब्रैकेट, a प्लस बी, a माइनस बी, ये ब्रैकेट हो जाएगी। और आपको पता है कि जब कभी भी a प्लस बी और a माइनस बी जैसी ब्रैकेट बनती है तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या कह देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए की वैल्यू रख दो और बी की वैल्यू रख दो। तो ए की वैल्यू पे क्या रखूंगा, 2s इन द प्लेस ऑफ ए, देन वी पुट द स्क्वायर एंड द सेकेंड पार्ट इज 7, देन वी कैन द 7 स्क्वायर। देखिए, नाउ द पार्ट इज 2s होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2 पे अलग पावर लग जाएगी और s पे अलग, देन इट गिव्स 4s स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर मीन्स 49। ठीक है, और आपका आंसर यही हो जाएगा कि 4s स्क्वायर माइनस 49। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर से वही करना है,
आप इस तरह से करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन आप बिल्कुल इजीली वे में वैसे ही करिए। जो भी पहला टर्म आपको दे रखा है स्क्वायर को छोड़ के, ठीक है, जो भी पहला टर्म दे रखा है उसे ए मान लीजिए, और जो भी सेकंड टर्म दे रखा है उसे आप क्या मानेंगे, उसे बी मान लीजिए। ठीक, इस तरह से आप इजीली वे में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर पाएंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। देखिए, अगर आपने इसको ए माना है तो जहां पे पी स्क्वायर है वहां पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस रखा, ठीक है। इस नंबर को देखा 1/2, तो 1/2 को हमने क्या माना है, इसको जरा पी स्क्वायर को ये मानो, ठीक है, तभी आप और इजीली वे में इसको कर पाएंगे। ठीक है, पी स्क्वायर को आप ए मानिए तो आप और इजीली कर पाएंगे। तो पी स्क्वायर की जगह पे हमने क्या मान लिया, ए, ठीक है। ऐसे ही 1/2 की जगह क्या मान लिया, बी। तो ये बन गया हमारा ए प्लस बी, सेकेंड ब्रैकेट में क्या बन गया भाई, ए माइनस बी। तो ये आपके फॉर्मूले के जैसा बन गया, और फॉर्मूला आपका क्या कहता है कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर क्या करना पड़ेगा, आंसर हमें ए और बी के फॉर्म में तो चाहिए नहीं, आंसर चाहिए पी और इस वाले फॉर्म में। तो हम क्या कह देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जो वैल्यू हमने अजूम की थी उनका रख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो जहां पे ए है वहां पे क्या रखना है, पी स्क्वायर। तो हम वैल्यू रखेंगे तो हम कह देंगे सर ये आएगा पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर है, लेकिन किसके लिए स्क्वायर है, ए के ऊपर स्क्वायर लगा है, और यहाँ पे तो पी स्क्वायर ऑलरेडी है। तो जब ये फॉर्मूला ओपन होगा, ठीक है, जब वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा पी स्क्वायर का होल स्क्वायर। रीजन समझ आया, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने पी स्क्वायर को ए माना है, ठीक है, और ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो अगर मतलब ए की जगह पे मैं रिप्लेस करूंगा पी से, तो ये जो ए है ए स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा। ऐसे देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि जो पी स्क्वायर है वो बराबर है किसके, ए के। तो आप दोनों तरफ स्क्वायर करिए, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू मिल जाएगी, पी स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पे, ठीक है। वही हमने क्या किया, यहाँ पे हमें फॉर्मूले में ए स्क्वायर की वैल्यू रखनी थी, तो इसीलिए हमने इस ए स्क्वायर की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं माइनस वाला। तो माइनस होने की वजह से हम इसमें क्या कहेंगे, तो माइनस होने की वजह से जो भी हमारा नंबर है 1/2, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पी की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर की पावर स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर 4 हो जाएगी। -1/2 को सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पावर स्क्वायर की वजह से 1/4, और यही आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, यानी कि पी की पावर 4 -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर से वही कंसेप्ट है, एज इट इज वही कंसेप्ट है जो हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं, पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो 2n को किसके बराबर मान लेंगे, a के बराबर, ठीक है। 7 को किसके बराबर मान लोगे, b के बराबर। पुट कर दोगे वैल्यू क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है, तो आप कहेंगे फॉर्मूला याद है हमें सर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। फाइनली पार्ट्स में क्या कह देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देन यू गेट, ए की जगह पे वैल्यू रखोगे, भाई ए स्क्वायर की जगह पे वैल्यू रखना है, तो ए की जगह पे 2n रखा, और स्क्वायर की जगह थोड़ी कुछ किया है, तो स्क्वायर को वैसा ही रहने दो, ठीक है। -7 वैसा रहेगा और पावर स्क्वायर। सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा आपके लिए, 4n स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49। चलिए यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन फिनिश हुआ। आगे देखिए इसका फिफ्थ पार्ट और सिक्स पार्ट। अब आप फिफ्थ पार्ट को ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको मिल रहा है s-2a एस स्क्वायर प्लस 2st प्लस 4t स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं है, तब आप इसमें पहले s की मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, फिर -2t की मल्टीप्लाई करेंगे, और एक तरीके से आप क्वेश्चन को जितना टाइम लगना चाहिए उससे कम 3 से 4 गुना टाइम लगाएंगे, और फिर भी क्वेश्चन सही होने के साथ साथ गलत होने की संभावना है बहुत ज्यादा। तो हम यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे जिससे हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा,
तो हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी, तो इसमें आपको लेट ए बी करके भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम ए बी के टर्म में ही आपको आइडेंटिटी बता दे रहे हैं। आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ये अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इस आइडेंटिटी का मतलब होता है पहली ब्रैकेट में एज इट इज वैसा ही नंबर, जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू है तो पहली जो ब्रैकेट होगी उसमें बस ए माइनस बी। सेकेंड ब्रैकेट में क्या होता है, तो सेकेंड ब्रैकेट में इसका स्क्वायर प्लस, अगर यहाँ माइनस है तो इस वाली ब्रैकेट में सब कुछ प्लस में आएगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2ab नहीं आएगा, केवल ab। और उसके बाद में लास्ट में क्या आता है, बी स्क्वायर। अब आप कहेंगे सर लेकिन यहाँ तो 2st है, यहाँ तो केवल ए बी है। तो बेटा कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है। देखिए अगर मैं यहाँ पे इसको ए मानूं, लेट ए बराबर एस, यानी कि एस को ए मान लिया और v बराबर क्या मान लिया, 2t, ठीक है। अब देखिए इस चीज को ध्यान से, तो ये हो गया हमारा, ठीक है। ये इसमें यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी भाई बताओ, तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी। देखो s की जगह पे a लिखना है, 2t की जगह पे माइनस बी हो गया। फिर देखा एस स्क्वायर है तो एस तो ए के बराबर है, इसीलिए एस स्क्वायर के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे देखा 2st, तो याद रखो बेटा एस की जगह पे तो ए है लेकिन ये जो 2 और टी है, ठीक है, ये क्या बना रहा है हमारा, तो ये 2t जो है वो हमारा b बना रहा है, इसीलिए हमने इसको ए बी डायरेक्ट लिख दिया। फिर से इस टर्म को समझ लो अगर नहीं समझ आया हो। जैसे आपको ये 2st दिख रहा है, ठीक है, तो आपको इसको ब्रेक कर लेना है s इंटू 2t में। तो s की वैल्यू आपको कितनी सपोज की है आपने, तो s की वैल्यू सपोज की है a, और जो 2t है वो किसकी वैल्यू है, तो आपने सपोज की है v की। यानी कि फाइनली इस पूरे टर्म को हम किसके इक्वल सपोज कर सकते हैं, ए बी के। तो देखिए वही तो सपोज किया हुआ है, ठीक है। आई होप सो आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको पूरे को इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं तो हम क्या कह देंगे सीधे कि ये जो नंबर हमारा है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू के। अब क्या कर देंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी ए और बी की वैल्यू पुट कर दीजिए। देन वी गेट ए की जगह पे क्या आ जाएगा, एस का क्यूब, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, 2t का क्यूब। अब देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, तब आपको मिल जाएगा कि s का क्यूब तो वैसा ही रहेगा, लेकिन जब आप 2t के क्यूब की बात करेंगे तो 2t का क्यूब का मतलब क्या हुआ कि 2 पे एक बार क्यूब है और 3 पे भी एक बार पावर 3 है। तो s की पावर 3 तो एज इट इज वैसी ही रहेगी, माइनस जब आप 2 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे देन यू गेट 8, ठीक है, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई करो 2 की, तो 2 2 जा 4 2 जा 8। देखो पावर का मतलब क्या होता है, उतनी ही बार उसकी मल्टीप्लाई, तो 3 पावर है इसका मतलब 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। फाइनल आपको आंसर क्या मिला, 8, इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया, 8t स्क्वायर, सॉरी 8t क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या है, सिंपल माइनस वाली आइडेंटिटी लगाई है, आपको कुछ नहीं करना, जो भी फर्स्ट टर्म दे रखा है उसको क्या सपोज कर लेना है, लेट a is equal to 1 upon 2r and b is equal to 4r। देन ये ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, a माइनस बी में। देन ये ब्रैकेट कन्वर्ट हो जाएगी a माइनस बी के स्क्वायर में, ठीक है। अब आपको इसकी आइडेंटिटी पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप कहेंगे सर ये ऐसे क्यों लिखा, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो बिल्कुल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब आप आइडेंटिटी पढ़ेंगे तो पेपर में या फिर मोस्टली कहीं भी आप देखेंगे तो इसी फॉर्मेट में लिखी हुई मिलेगी, लेकिन अगर आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हो फिर भी गलत नहीं है, ठीक है, वो दोनों एक ही चीज है। तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या कर देना है, जहां यहाँ पे ए आ रहा है वहां वहां पे क्या रखना है, 1/2r, जहां जहां पे बी आ रहा है वहां पे 4r। तो हम क्या करेंगे इसमें,
तो हम इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वी स्क्वायर। लास्ट में लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पुट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ए की जगह पे कितना रखना है भाई, तो 1/2r लिया था हमने, तो 1/2r का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पे क्या लिया है 1/2r और बी की जगह पे क्या लिया है हमने 4r प्लस इधर ये क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर यानी कि 4r का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो अब देखिए जब ये स्क्वायर लगा हुआ है ना तो इसका मतलब होता है ऊपर वाले भी टर्म का स्क्वायर और नीचे वाले टर्म का भी स्क्वायर यानी कि डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। तो न्यूमिनेटर का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, लेकिन जब आप डिनोमिनेटर यानी कि 2r का स्क्वायर करोगे तो आपको मिल जाएगा 4r स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये न्यूमिनेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है। इस वाले r से इस वाले r को क्या कर सकते हैं हम कैंसिल कर सकते हैं यानी कि 2r ऊपर के 2r से कैंसिल आउट हो गया। देन वी गेट ओनली -1। ठीक है, केवल क्या बचा, सॉरी -1 नहीं -4। ठीक है, ओनली क्या बचा आपके पास -4। इसके बाद में अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आपको पहले भी समझाया जा चुका है कि अगर ब्रैकेट के ऊपर कोई स्क्वायर लगा होता है तो इसका मतलब है कि वो सभी नंबर्स पे है यानी कि 4 पे भी स्क्वायर है और r पे भी। तो r स्क्वायर को तो सॉल्व नहीं कर सकते लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है, आपको पता है। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे हमें ट्रिपल वाले नंबर्स को सॉल्व करना है जिनमें स्क्वायर लगाना है। तो देखिए ट्रिपल नंबर्स का स्क्वायर कैसे लगाते हैं, तो ट्रिपल नंबर की जो आइडेंटिटी होती है वो मैं अभी यहाँ पे लिख दूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन को या तो 2 सेक्शन में इस पार्ट को डिवाइड कर लें, ठीक है, या फिर नॉर्मली जो है एक एक करके सॉल्व करें। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर ले रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, वही वाला काम जो हर बार करते हैं। इसका नाम क्या है भैया, सपोज करना। a बराबर किसको सपोज कर लीजिए माइनस के 3m को, b बराबर किसको सपोज कर लीजिए 4k को, c बराबर किसको सपोज कर लीजिए, तो c बराबर सपोज कर लीजिए l को। या तो आप ऐसे सपोज कर लो या फिर माइनस सिंबल के साथ सपोज करो, माइनस के साथ करोगे ज्यादा बेटर रहेगा, इससे आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कैसे आंसर आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि -3m, ये 4k, ये माइनस का l, c बराबर। तो इनकी जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें जो ब्रैकेट मिल जाएगी वो मिल जाएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपने पता नहीं आइडेंटिटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी कि ये, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी ही है। और ये आइडेंटिटी क्या कहती है, तो ये आइडेंटिटी कहती है कि पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला और दूसरा टर्म, फिर 2 इंटू दूसरा और तीसरा टर्म प्लस 2 इंटू तीसरा और पहला टर्म। ये कहती है हमारी आइडेंटिटी। अब आपको क्या करना है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था, तो आपको बस इस आइडेंटिटी की जगह पे जहां पे a है वहां 3m, b है वहां पे 4k और c है वहां पे -l को रख देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसमें क्या कर देना है, पुट द वैल्यू ऑफ, सॉरी, पुट द वैल्यू ऑफ a b एंड c। तो देखिए लेट सी, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है -3m, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा -3m स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4k, तो ये पार्ट हो जाएगा 4k स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या दे रखी है -l, तो ये हो जाएगा -l स्क्वायर प्लस लगाया 2 इंटू पहले टर्म की वैल्यू क्या है -3m, सेकेंड टर्म की वैल्यू क्या है 4k। ऐसे ही आप देखेंगे नेक्स्ट में, तो प्लस किया, फिर आपको क्या लगाना है 2 अपने पास से लगाना है, सेकेंड टर्म देखना है तो सेकेंड टर्म यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 4k। ऐसे ही सी की वैल्यू कितनी है -l, लास्ट पार्ट बचा 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है -l,
और a की वैल्यू कितनी है -3m। अब आप इस पोर्शन को यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपको पता है कि माइनस का नंबर है, ठीक है, जैसे -3 -5 कुछ भी है और पावर उसकी इवन लगी है तो वो माइनस इग्नोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो इग्नोर भी क्यों करते हैं वो भी समझ लो। जैसे इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही तो है भाई, स्क्वायर लगे होने का मतलब है 2 बार इसको सेम से मल्टीप्लाई। तो जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव सिंबल, ठीक है। देन द रिजल्ट इज 3 3 जा 9m²। तो वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो माइनस है उसे आप इग्नोर कर दें, लेकिन कब इग्नोर करना है, जब पावर कैसी हो, इवन नंबर हो। इट मीन्स 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसा कोई नंबर हो तब। तो मैं इसको सीधा सीधा लिख दूंगा 9m², ठीक है। ऐसे ही मैं 4k² को कन्वर्ट करूंगा तो आपको पता है इस स्क्वायर का मतलब है कि 4 पे भी स्क्वायर और k पे भी स्क्वायर। इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा 16k² में। इस वैल्यू को कन्वर्ट करो तो फिर से वही माइनस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, नंबर माइनस में है और पावर क्या है, स्क्वायर यानी इवन। तो जो माइनस है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये वैल्यू आएगी प्लस का l², ठीक। इसके बाद में हम देखा, अब हम पहुंच गए हैं इस वाले टर्म पे, यहाँ टर्म पे पहुंच गए हैं। जब इस टर्म को देखा तो पता लगा पहले तो प्लस बना हुआ है, फिर पूरे ही टर्म में कितना माइनस है, तो सिंगल माइनस है मल्टीप्लाई में, यानी कि हमारा जो फाइनल सिंबल आएगा वो माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई करिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24m के, ये वैल्यू हो गई। इसके बाद में आगे सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे 2 है, 4 है, माइनस l है, यानी कि पूरे में एक माइनस है, तो सिर्फ एक माइनस है तो फिर माइनस का सिंबल वैसा ही रहेगा। सॉल्व करेंगे 4 2 जा 8, बाकी कुछ है नहीं तो ये हो जाएगा 8kl। नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे कितने माइनस हैं, तो यहाँ तो प्लस है, लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई में माइनस, तो दोनों माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी। और ये कितना रिजल्ट देगा, तो 3 2 जा 6 l m, और ये आपका क्या हो गया आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर इजी वे में करते हैं, ठीक है। यही इसका एक तरीका है, बाकी और कोई भी इसका सॉल्व करने का तरीका है नहीं। थोड़ा सा हार्ड इसलिए लग सकता है क्योंकि यहाँ 3 वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, a + b + c का स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेम इसमें भी क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, इसको x को a मान लीजिए और 1/3y जो है इसको क्या मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो हमारे पास जो ब्रैकेट बन जाएगी वो बन जाएगी a - b का क्यूब। अब आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि a - b का क्यूब क्या होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी कहती है a³ - b³ -3ab और ब्रैकेट में a - b, ठीक है। अगर इसको और सॉल्व करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, a³ -b³, ये 3ab मल्टीप्लाई ले लेगा ब्रैकेट के अंदर तो हो जाएगा माइनस का 3a² माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगी और ये हो जाएगा 3ab²। अब हमें क्या कर देना है, जो जो सपोज किया है वो वापस कर दीजिए, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो देखिए a और b की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो a की जगह पे x है, यानी कि इस वाले कंसेप्ट में जो a³ - b³ है यहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहला टर्म मिल जाएगा हमें x³ माइनस b की जगह क्या है भैया, तो 1/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू a² की जगह पे x² और b की जगह पे 1/3y। ऐसे ही नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे लास्ट टर्म, ये हो गया, a की जगह पे क्या रख देना है, x रख देना है, b की जगह पे क्या रख देना है 1/3y का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो x³ वैसा ही रहेगा, माइनस वैसा ही रहेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 की पावर भी 3 और नीचे वाले 3 की पावर भी 3, तो 1 की पावर 3 तो 1 ही रहती है, जब डिनोमिनेटर 3 है उसकी पावर 3 होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 27 में। और ये y जो है ना ये न्यूमिरेटर में होता है, ठीक है। तो जब ये न्यूमिरेटर में है, अगर ये ऊपर लिखा है या बीच में लिखा है इसका मतलब ये न्यूमिरेटर में है, ठीक है। पावर करेंगे 3 हो जाएगी, इसको सॉल्व करेंगे
तो देखो इस 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, तो सिंबल आएगा यहाँ पे माइनस का, ये बचा एक्स स्क्वायर और बाई, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे तो कोई माइनस है नहीं तो प्लस लगाएंगे, इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यही तो होता है, जल्दीबाजी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो आप भी जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस लगा, लेकिन ये वैल्यू कैसी है, तो ये वैल्यू है 3 इंटू एक्स इंटू ये 1/3 जो है ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा 1/9 वाई स्क्वायर। ठीक है, रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए अब ये 3 जो है ये डिवाइड हो जाएगा 9 से और यहाँ क्या बचेगा 3, यानी कि जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/27 बाई क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर बाई प्लस 1/3 एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फिर से वही है, बस यहाँ पे क्या हुआ है कि दो नंबर्स रेशनल फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बाकी चीजें वही उसी वे में है, वही कॉन्सेप्ट है, वही यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी। तो देखिए कैसे, तो हमने सबसे पहले क्या किया, लेट करना है आपको 7/2 के। ये जो देखो मिड में के लगा होता है ना, इसका मतलब होता है कि ये जो के है वो न्यूमिनेटर के साथ है, ना कि डिनोमिनेटर के। ठीक है, तो इसको न्यूमिनेटर के साथ मानेंगे और इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, ए के बराबर। ऐसे ही 2/3 m, तो ये m किसके साथ होगा बताओ, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, तो आप कहेंगे सर न्यूमिनेटर के साथ होगा और इसको क्या करेंगे, b मान लेंगे। ठीक है, इसी को अगर मैं देखो जो एक बार और समझ लीजिए, अगर 2m को लिखना चाहूँ तो इस वाले नंबर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी के क्यूब की, और अभी हमने ये आइडेंटिटी यूज करी थी, क्या होती है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, अब आप जहां जहां पे a है वहां वहां पे क्या रखेंगे, 7/2 के, जहां जहां पे b है वहां क्या रखेंगे, 2/3m। ठीक है, इसको और थोड़ा सा आइडेंटिटी को आगे सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। देखिए a की जगह हमें क्या कर देना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक, a की वैल्यू पुट करिए तो सबसे पहले क्या करना है आपको, 7/2 का पावर 3 यानी क्यूब करना है, फिर माइनस क्या करना है, 2/3m का क्यूब, फिर क्या करना है, माइनस का 3 इंटू पहला वाला जो टर्म है उसका स्क्वायर, यानी कि 7/2 का स्क्वायर, देन सेकेंड टर्म एज इट इज वैसा ही 2/3m, फिर क्या करना है, पॉजिटिव सिंबल 3 वैसा ही, पहला टर्म अब की बार ऐसा ही, देखो यहाँ पहले टर्म का स्क्वायर हुआ था, अब की बार क्या होगा, तो अब की बार सेकंड वाले टर्म का स्क्वायर होगा। ठीक है, सॉल्व करिए, 3 का पावर सॉरी 7 का पावर 3 करोगे, आंसर आएगा 343। ठीक है, 2 का पावर 3 करोगे वैल्यू आएगा 8, ये हो जाएगा के की पावर 3 माइनस, फिर वही 2 के पावर 3 करोगे 8, 3 की पावर 3 करोगे 27, m का पावर क्यूब, पावर तो निकालनी आती होगी, सेम नंबर को उतनी ही बार, जैसे अगर 7 का क्यों निकालना है, तो इसका मतलब है आप 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ये बराबर किसके होगा, 7 का क्यूब। तो देखिए 7×7 = 49, यानी ये वैल्यू आ गई 49 इंटू 7। अब 49 इंटू 7 करेंगे तो 7 ने 63 का 3 हासिल किया 6। ठीक है, और 7×4 = 28, 28 और 6 कितना होगा, 28 2 30 और 4 34, यानी कि 343। तो देखिए वही लिखा है। तो आपको मैथमेटिक्स सॉल्व करने के लिए अगर आप क्लास 9th के आसपास हैं तो आपको एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए, जिससे आप आराम से कर सके, और कम से कम 10 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए। सॉल्व करिए तो क्या आ जाएगा, ये वैल्यू -3 वैसा ही रहेगा। अब स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर, देखो यहाँ क्यूब करना था, यहाँ पे केवल स्क्वायर करना है। ठीक है,
मल्टीप्लाई 2/3m प्लस सॉल्व करेंगे 3 इंटू 7/2 k इंटू 2 2 = 4, 3 3 = 9m²। अब देखिए क्या कट जाएगा, तो 3 से 3 कटेगा, इस 4 से 2 कटेगा, यहाँ 2 बचा। इधर देखेंगे क्या कटेगा, 3 से 9 कटेगा तो 3 आ जाएगा, इस 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए पहले वाले नंबर के साथ तो कुछ भी हुआ नहीं है, तो वो पूरा ही पोर्शन बाकी है, यानी कि 343/8 के की पावर 3 माइनस 8/27 m का पावर 3 वैसा ही है। माइनस देखो यहाँ क्या बचा, तो यहाँ अपॉन में 2 बचा और ऊपर 49 बचा, तो मैं इसको कह सकता हूँ कि ये बन गया 49/2। और बाकी वेरिएबल में क्या बचा, तो आप कहेंगे सर एक तरफ k² बचा है और एक तरफ m। ऐसे ही लास्ट वाले टर्म में क्या है, तो देखिए नीचे तो कुछ बचा नहीं है, इसमें 3 बचा है केवल, ऊपर क्या बचा है 7, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सर यहाँ पे जो पोर्शन बचा है वो है 7/3, ठीक है। उसके बाद क्या है m² और k, यानी कि ये पोर्शन बचा है 7/3 m² और k। यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इस तरह के क्वेश्चंस भी हम लास्ट में कर चुके हैं, ठीक है। पिछली वीडियोस में सारे क्वेश्चन इस टाइप के हो चुके हैं, ये बस आपका समझ लिया। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपका एक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने पीछे के क्लासेस को नहीं भी देखा तो भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे क्या आइडेंटिटी यूज हो सकती है। अब देखिए ये प्रोडक्ट के जैसा आया, तो 17 और 21 के साथ हमारे पास क्या ऑप्शन है कि हम ऐसे किसी नंबर में इनको कन्वर्ट कर लें कि जो ये आसानी से एक जैसे बन जाए। तो देखिए 17 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 19 - 2। देखो 19 - 2 करोगे 17 बन गया। ऐसे ही क्या 19 + 2 करने पर 21 बन जाएगा, तो बिल्कुल बन जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपने ऐसे कैसे ब्रेक कर दिया, तो बेटा ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर इसी तरीके का नंबर देखना है तो जो भी नंबर आपको दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है 17 और 21, आप इनको ऐड करके हाफ कर लो। इनको ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस ये हो गया 38। 38 का हाफ कर लोगे क्या मिल जाएगा 19, यानी कि हमें जो इनका बीच का नंबर है वो 19 मिल गया। तो हमने देखा ये 19 से 2 कम है, ये 19 से 2 ज्यादा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सीधा आइडेंटिटी लगा देनी है। आप चाहें तो लेट ए बी करके भी लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार उस चीज को एक ही चीज को क्या बताना। तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर और ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 19 का स्क्वायर होता है 361 और ये वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 4। सॉल्व करेंगे कैरी लेंगे 11 हो गया, 11 से 4 गया 7 बचा, यहाँ बचा 5 और ये बचा 3, यानी आपका आंसर कितना हो गया 357 बिना डायरेक्ट सॉल्व किए। अगर आपको रीचेक करना है तो आप यूनिट डिजिट कर लेना, 7 बन जा करोगे तो 7 ही आएगा, यानी कि अगर आपका यूनिट डिजिट आ रहा है तो सही है फिर वो। सेकंड पोर्शन देखेंगे अभी हम। सेकंड पोर्शन देखने से पहले बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जिससे हम आसानी से पोर्शंस को समझ पाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे भी वही करना है। आपने दोनों नंबर्स को जब आपस में ऐड किया तो आपको 200 मिल जाएगा भाई। ये समझ पाए आप, नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए तो ऐसे समझो, 104 + 96 करो तो क्या हो जाएगा 002, यानी कि 200 मिल गया। फिर आपको अपने पास से इसको क्या करना है 2 से डिवाइड, यानी 100, यानी ये जो दोनों नंबर्स हैं वो 100 के अप्रॉक्स में हैं। तो हमें एक नंबर को क्या लिख लेना है 100 + 4 और दूसरे नंबर को क्या लिख लेना है 100 - 4। तो देखो 100 + 4 कितना हो गया 104, 100 - 4 कितना हो गया 96, तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो सीधा सीधे यहाँ पे हमें क्या कर देना है आइडेंटिटी यूज कर देनी है, जो कि होती है पहले टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। इसे सॉल्व करोगे 2 जीरो की जगह 4 जीरो लग जाएंगे, ये हो जाएगा 16। सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 बचा, या 9 बचा, 9 में से 1 गया क्या बचा 8, बाकी के सभी जगह पे क्या हो जाएगा 9 और 9। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 और 16। जब आप 24 और 16 को करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर हमें मिल जाएगा 14, सॉरी 40, ठीक है। ठीक, अब बार बार एडिशन करके नहीं दिखाऊंगा, आप ऐसे ही समझ लीजिए। 4 और 6 को ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा, यानी कि 10, 10 का 0 लिया, कैरी किया 1, 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि बना 40, 40 का हाफ करोगे बना 20, यानी कि दोनों नंबर 20 के आसपास बनाए जा सकते हैं।
या फिर आप इतना ड्रामा नहीं भी करो तो वैसे ही दिख रहा है कि दोनों 20 के पास है। इसको 20+4 कर लो, इसको 20-4 कर लो। ये ऐड करके हाफ हाफ करने वाले ये कोई मतलब वो नहीं है, प्रोसेस नहीं है, ये बस अपने माइंड के लिए है, जिससे आपको कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो आप इस तरीके से थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि किस नंबर में हम इन्हें ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली इसे ब्रेक करोगे क्या आ जाएगा आपके पास, सेम वही 20 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे 400 हो जाएगा, 16 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गया, 8 बचा और ये बचा 384। और इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा 384। चलिए लास्ट बार इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है, तो इसमें है क्यूब वाला हिस्सा। क्यूब वाला है तो अभी हमने क्यूब वाले की भी आइडेंटिटी देख चुके हैं इससे पहले, तो हम इसमें वही आइडेंटिटी लगाएंगे। सबसे पहले इसको ब्रेक करिए 147 को, तो 147 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 150 माइनस का 3, और ये पावर हो गई हमारे पास क्या, क्यूब। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखिए जब भी ऐसा कभी भी नंबर हो तो आपको क्या करना होता है, आप इसको लास्ट वाला जो डिजिट है वहां पे जीरो बना के करने की कोशिश करते हैं, इससे थोड़ा इजी पड़ता है हमको। ठीक है, अब इस नंबर को सॉल्व करोगे तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि पहले वाले नंबर का क्यूब माइनस जो सेकंड नंबर लिया है आपने उसका क्यूब -3 इंटू पहला नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और ब्रैकेट में एज इट इज पहले वाली ब्रैकेट वैसी की वैसी। ये होता है हमारा कंसेप्ट। ठीक है, सॉल्व करिए इसको। तो सॉल्व करने पे इसको आप 150 का क्यूब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए आपको सिर्फ 15 का क्यूब करना है, जीरो तो वैसे ही मिल जाएगा। तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 225 की फिर से 15 से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब इसकी 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 15 5 जा 75, 75 का 5 कैरी गया 7, 15 2 जा 30, 30 से बना 37 यानी कैरी गया 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 2 जा 30 यानी कि 33, यानी कि ये वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ये मिल गई 3375। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 3 क्यूब है तो 3 का क्यूब होता है 27। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, 3 3 जा 9, और 9 के साथ 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 9 जा 135, 135 और एक जीरो। तो आप कहेंगे सर क्या ये सही हो गया, तो देखो अब वैसे तो ये सही है लेकिन अभी ये एक्चुअल सही नहीं है। रीजन क्या है, तो रीजन ये है यहाँ पे हमने जीरो जो था वो मिस कर दिया, तो ये हमारा आंसर सही नहीं आएगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा 3375। कितने जीरो, यहाँ पे सिंगल जीरो है, पावर 3 है तो ये 3 जीरो यहाँ पे लगेंगे, -27 माइनस ये हो गया। इसकी वैल्यू आप चाहें तो सीधे 47 निकाल लें और चाहें तो 1 बाई 1 करके मल्टीप्लाई कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चाहे आप ऐसे करके सॉल्व कर लें। ठीक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले आपको 150 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 1350, इसकी मल्टीप्लाई आपको किससे करनी पड़ेगी, 3 से, और ये माइनस माइनस से कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। आपकी वैल्यू आएगी 337500 -27 माइनस, इसको सॉल्व करिए तो देखो 2 जीरो हो जाएंगे क्योंकि एक जीरो ये एक जीरो ये। 15 की करेंगे 5 से तो 15 पना 75 यानी कि 5 आ गया, 7 गया, 15 तियां 45, 45 और 7 52, कैरी गया 5, 15 एकम 5 और एक 20, यानी ये वैल्यू आ गई कितनी। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लगाया, एक ही जीरो आएगा क्योंकि अब कुछ है नहीं ऐसा। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15, कैरी गया 1, 3 3 जा 9 और 1 10 का जीरो, हासिल गया 1, 3 1 जा 3 और 1 4। अब देखिए ये हमारे पास नंबर आ गए, तो हम चाहें तो पहले इसको और इसको ऐड करके कैसे भी माइनस ऐड करिए, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले इजीली हम इनको ऐड ही कर लेते हैं जो पॉजिटिव वाले हैं। तो जब पॉजिटिव वालों को ऐड करेंगे यानी कि हम किसे किसे ऐड करेंगे, 337500 प्लस 4050 माइनस 202500 -27। अब देखो प्लस प्लस वाला ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस वाला ऐड,
तो इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा 3 3, ठीक है। या फिर इसको देखिए लास्ट साइड से करते हैं तो बेटर रहता है। तो यहाँ पे 3 0 है, तो यहाँ के 3 डिजिट तो वैसे ही रह जाएंगे। फिर यहाँ 5 है और यहाँ क्या है 4, तो 5 और 4 क्या बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 33 7 9 0 5 0। इसको ऐड करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा आपका 20 25 27। अब इनको आपस में क्या करना है, माइनस। तो देखिए चाहे आप ऐसे माइनस कर ले, और अगर आप ऐसे माइनस नहीं कर सकते तो फिर अप डाउन लिखकर इनको माइनस कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम अप और डाउन लिखकर भी माइनस कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास 33 7 9 0 5 0। वैल्यू किसके बराबर रखनी है, 725202। माइनस कर लीजिए भैया, इधर कैरी लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं है कैरी लिया 10 हो गया, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ 8 हो गया 8 में से 2 गया 6 बचा, ये 7 का 7 लिया 3 में से 2 गया 1 बचा, और ये 3। तो यार हमारा आंसर हो गया 317652 3, और ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 199 का क्यूब, फिर है 127 का क्यूब। सीधा सीधा है, इसको हम किसका क्यूब करेंगे, तो 200 का क्यूब -1 का क्यूब। सॉल्व करिए। 200 का क्यूब है तो सबसे पहले 200 का क्यूब -1 का क्यूब -3 इंटू 200 इंटू 1, और ब्रैकेट में 200 -1। सॉल्व करेंगे तो 200 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 200 का क्यूब नहीं करना है आपको, केवल 2 का क्यूब देखना है। तो 2 का क्यूब होता है 8, बाकी जितने जीरो लगे हैं उससे 3 गुने लगा दो। जैसे यहाँ पे अगर पावर 3 है तो इनको 3 बार लिखना है, यानी 2 जीरो है तो 1 बार 2 जीरो, 2 बार 2 जीरो, 3 बार 2 जीरो, आंसर हो गया। -1 का पावर जो है वो माइनस ही रहेगा, इसको करेंगे तो 3 6 600 हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है, तो 199 ही लिख के रहने दो, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। -1 इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो सबसे पहले तो लास्ट में 2 जीरो आएंगे, वो कि यहाँ वाले। अब 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 9 जा 54, 54 का कैरी 4, 54 का 4 कैरी गया 5, 6 9 जा 54, 54 और 5 59, फिर से कैरी गया 5, 6 1 जा 6 और 5 11, ये नंबर मिल गया आपको। तो 800 माइनस, ये दोनों सेम सिंबल के हैं तो ऐड हो जाएंगे 119401। अब आप इसको सॉल्व करिए। यहाँ पे जो है सॉल्व करना तो आता ही होगा, यहाँ से जाएगा कैरी 10 बन जाएगा, 10 में से बन गया 9 बचा, यहाँ पे 0 है तो सभी 9 बन जाएंगे, यानी कि 9 बचा। फिर 9 में से 4 गया 5 बचा, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 बन गया 8, 9 में से बन गया 8 और ये 7, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हमारा ये वाला आंसर क्या हो गया, कंप्लीट। ऐसे ही हम इसको करेंगे तो ये किसके बराबर है आपका, तो ये 130 -3 का क्यूब। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो 130 का क्यूब -3 का क्यूब -3 इंटू 130 इंटू 3, ब्रैकेट में 127 ही लिख सकते हो, या फिर ये ऐसे करके लिख सकते हो, फिर ये सॉल्व होके आ जाएगा। अब देखिए 13 का क्यूब आपको करना है, तो 13 का स्क्वायर आपको याद है 169, और 13 की और मल्टीप्लाई कर लो तो आपको क्यूब मिल जाएगा। 13 निम्न 117, यानी कि 7 गया, कैरी गया 11, 13 छंगा 13 पंजे 65, 3 छंग 78, 78 और 1 यानी कि 79 और 10 89, तो कैरी अब कितना गया 8, 13 बन जा 13 और 8 कितना हो गया 21, यानी ये वैल्यू आ गई 2197, जो कि 13 का क्यूब है। आगे वैल्यू देखते हैं, सेकंड वैल्यू नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट में क्या है बेटा, 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब कितना होता है -27। इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 और 13 की मल्टीप्लाई कितनी होती है, तो 13 निम्मा 117, यानी कि ये वैल्यू निकल आएगी, और ये आ गया 127। ये देखो जहां पे क्यूब लग जाएगा वहां कैलकुलेशन अपने आप पड़ जाएंगी। अब आपको क्या करना होगा, 127 की कैलकुलेशन करोगे 117 से, ठीक है।
तो देखिए इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको दो ऑप्शन है, या तो आप पहले 13 से मल्टीप्लाई कर लो या तो ऐसे डायरेक्ट कर लो, या पहले 13 से कर लो फिर 9 से कर लो, आपको जैसा ठीक लगे वैसे कर लीजिए। तो देखिए अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो 7 7 जा 49, कैरी गया 4, 7 2 जा 14, 4 18, कैरी गया 1, 7 1 जा 1 और 1 8। सेकेंड टर्म सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 7 2 1। थर्ड टर्म सॉल्व करूंगा तो बन जाएगा 7 2 1। इक्वल करूंगा तो देखिए एडिशन कितना आएगा, एडिशन लास्ट वाले पोर्शन का 9, 8 और 8 16, 16 से कम करना ये यानी 15 बन जाएगा, कैरी गया 1, फिर क्या बचेगा, तो 7 3 10 8, 18 का 8, कैरी गया 1, 2 और 1 3 और 1 4 और ये 1। तो यानी कि ये वाला जो मल्टीप्लाई है वो हमारा कितना बन के आया, तो पाया 1 4 8 5 9। ठीक है, ये वाला पोर्शन इतना बन के आ गया। अब हमें इसकी कोई नीड नहीं है इसीलिए इसको हटा देते हैं। देखिए ठीक है, ये कितना बचा 2197 -27 माइनस ये। अब हमें क्या करना है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ पे 0 भी लगाने थे। ये आ जाएगा 2197 000, क्योंकि यहाँ पे सिंगल 0 भी है। 2197 000। ठीक है, सॉल्व करिएगा। अब देखिए 2197 000 को वैसे ही रखिए, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो आ जाएगा 6, 5 और 2 7 और 7 और 1 8, 8 4 1। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से कैरी जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से 6 गया कितना बचा 4, 9 से 8 गया 1, 9 से 8 गया 1। अब यहाँ 7 की जगह 6 रह जाएगा, तो 6 से 4 जाएगा तो 2, 9 से 1 जाएगा तो 8, 2 1। और ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दिया हुआ है माइनस का 107 और दिया है माइनस का 299। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा दिया है और कुछ नहीं किया है। तो आपको देखो अब क्या करना है, अगर इसको प्लस करना है और माइनस करना है तो अब कैसे करेंगे। तो देखिए माइनस के कॉन्सेप्ट में पहली बात तो माइनस प्लस होता नहीं है, ठीक है, तो माइनस माइनस ही रहेगा अगर क्यूब वगैरह लगा है तब। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अभी तक हम क्या लिखते थे इसको, 100 + 7 लिखते थे। लेकिन अब इसको ध्यान से देखिए, अगर अब इसको ऐसे लिखोगे ना, तो एक सिंबल माइनस का है और एक सिंबल प्लस का है, तो ये चीजें कन्वर्ट होके किसमें चली जाएंगी, तो ये चीजें कन्वर्ट होके चली जाएंगी अलग नंबर में। ठीक है, और ये बन जाएगा आपका कितना, माइनस का 93। जबकि चाहिए आपको कितना, आपको चाहिए माइनस का 107। तो इसे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप माइनस को बिल्कुल बाहर रखें और 107 का क्यूब को सॉल्व करें। पहला तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा तरीका आपके पास इजी वाला कौन सा है, ये समझ गए कि ये वाला क्यों नहीं लेंगे। ठीक, तो दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका है कि आप इस नंबर को ऐसे कन्वर्ट करें, माइनस का 100 और माइनस का 7 क्यूब। ठीक है, अब दोनों जगह पे जब माइनस है तो ये दोनों एडिशन होंगे और यही वैल्यू दे देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 100 की पावर 3 माइनस का 7 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे फिर क्या मिलेगा हमें, माइनस। अब माइनस के बाद में देखो एक तो वैसे ही मिलता है क्वेश्चन में माइनस फ्री, और एक माइनस एक्स्ट्रा है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 3 × 100 × 7, ब्रैकेट वैसी ही रहेगी जैसी थी, यानी कि माइनस का 107। सॉल्व करेंगे ये नंबर माइनस का आ जाएगा और कितना दे देगा हमको, तो 2 जीरो की जगह पे 6 जीरो। इसको करेंगे तो -7 का क्यूब हमने आपको भी बताया था कि क्या होता है, 343 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अभी तो ये वैल्यू प्लस की थी, ठीक है, लेकिन अब ये फिर से कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस। ठीक, इसको जब दोबारा माइनस करेंगे फिर हमें कैसे मिल जाएगी वैल्यू, तो देखिए आपको क्या करना है, 7 3 जा, पहले आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, 7 3 जा 21, यानी कि 2100 × 107।
अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 0 0 0 0 0 0 -343 और ये माइनस का टर्म है तो अब फाइनली माइनस कितने जीरो हैं, 2 जीरो है, वैसे ही लिख दो। 21 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे क्या मिल जाएगा आपको, तो जब 21 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 147। ठीक है, तो 147 का 7 आ गया, 140 यानी 14 कॉमन आ गए। ठीक है, 14 को वो ले लिया, लेकिन यहाँ जीरो लगा हुआ है इसीलिए 4 भी ऐसे ही आ गया। अब क्या बचा, क्या ही 1 बचा। 21 एकम 21 और 2 21 और 1 22। देखो अब ये सोचेंगे आप डायरेक्ट कैसे कर दिया, तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे नॉर्मली भी कर सकते हो। देखो मैनुअली कर लो इसको, 7 से करोगे 14 आएगा, 14 वैसे ही लिखोगे, 2 1 जा 2, 7 4 2 2, देखो वही नंबर आया है बिल्कुल। ठीक है, ये आप जैसे जैसे आप वर्क करते रहेंगे आपकी स्मार्ट अप्रोचेस हो जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा स्मार्ट हो जाओगे, जरूरी नहीं है हर चीज को सब पेपर पे ही सॉल्व किया जाए। ठीक है, कुछ चीजें माइंड में सॉल्व हो जाती हैं, उनका स्क्वायर वगैरह याद हो जाता है। ठीक है, अब आप इसको क्या करना है, अब आपको बस इसको सिंपली ऐड करना है। तो सिंपली ऐड करते समय हम क्या करेंगे, जो भी नंबर है उसे मैं एक बार आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, 00 47 22 और लास्ट में 343। सबके साथ माइनस ही है तो आपको इसका मतलब है एक जैसा सभी में सिंबल है, तो बस आपको ऐड कर लेने हैं। 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी गया 1, 5 2 2 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1 2 2 5 0 4 3। ये आपका आंसर मिल जाएगा ठीक इस क्वेश्चन के लिए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है उसको मैं दूसरे तरीके से करके दिखा दे रहा हूँ। जो एक तो तरीका आपको ये बता दिया, अब मैं आपको सेकंड तरीके से करवा दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे अगर आपको जो तरीका ज्यादा अच्छा लगे आप उस तरीके को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये गिवन ही नहीं है आपको कौन सा यूज करना है, बस ये कहा है कि आइडेंटिटी यूज करिए। देखो इसको करने के लिए मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, और अब मैं क्या करूंगा, माइनस को बाहर ले लूंगा, क्योंकि जब पावर ऑड है तो माइनस माइनस ही रहेगा। और अब हमारे पास ब्रैकेट में ये क्या बचा, 299 का क्यूब बच गया। इसको और आगे सॉल्व करूंगा तो अब इस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है, ये बस लास्ट में एंड में यूज आएगा, बाकी इस माइनस का कोई यूज नहीं है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 माइनस 1 उसकी पावर 3, क्योंकि इस वन का आपको अगर मैं इस माइनस को रिमूव कर दूं, अपने मन से सोचूं ही ना, तो ये अंदर ब्रैकेट में मुझे 299 बनाना था, तो देखो ये ऐसे ही बन के आएगा। और फिर जब इसकी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब ये नॉर्मली बन जाएगा। ठीक, क्योंकि माइनस की पावर ऑड भी करेंगे तो माइनस ही रहेगा, ये माइनस ऐसा ही रहेगा, और बाकी का ये अब पूरा फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। और ये फॉर्मूला ओपन होके क्या आएगा, 300 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 300 इंटू 1 इंटू, अब देखो माइनस का 299 नहीं लगाना है, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं। अब हमें लगाना है प्लस का 299। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या करेंगे हम। तो ये माइनस पहले ही कॉमन है, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 27 और 6 टाइम 0 माइनस 1, इसकी वैल्यू करेंगे तो कितनी आ जाएगी, माइनस का 900, इसकी वैल्यू करेंगे कितना आएगा, 299। ठीक है, तो देखिए माइनस वैसा ही रखा, 2734 6 टाइम ये रखा, माइनस माइनस 2 जीरो पहले लगा दिए। अब 9 की मल्टीप्लाई करो 9 से तो मिलेगा 81, कैरी गया 8, 9 की 9 से करोगे 81, अब बना 80, 81 मिल गया ये, और 8 वो था तो यहाँ पे 8 नहीं 9 होगा। ठीक है, ये आ गया 9, कैरी गया 8, 9 टू जा 18, 18 और 2 18 और 8 26। अब आपको क्या करना है, ये टर्म वैसा ही रहेगा जैसा था। ठीक, अब आपको सॉल्व करना है, तो इसमें क्या करना है, अब आपको देखो जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव रखो, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव के साथ ऐड कर लो, यानी आएगा 27 6 टाइम 0 माइनस 269101 ब्रैकेट फिनिश। यहाँ फिर से ब्रैकेट लगा, अब बस इसको इसमें से माइनस कर लो। देखो 10 10 में से बन गया 9, यहाँ 9 बन गया, 9 में से 0 गया 9, यहाँ भी 9 हो गया, 9 में से बन गया 8, यहाँ पे फिर 9 हो गया, 9 में से 9 गया 0, फिर 9 हो गया, 9 में से 6 गया 3, फिर 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, और बाकी 27।
3 0 3 0 3 3 6, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया नेगेटिव में आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और नहीं अगर ऐसे करना चाहें तो आपको इसको अगर जैसे ये वाली ब्रैकेट तोड़ी थी, अगर वैसे तोड़नी है तो इसको कैसे तोड़ोगे, तो आप इसको तोड़ेंगे माइनस का 300 प्लस का 1 और पावर 3, तभी आपको जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस का 299 ही मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये चैप्टर लंबा है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए इसकी वीडियो भी थोड़ी सी बड़ी है, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे फैक्टर द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया था उसी का बस जस्ट अपोजिट करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जैसे 4 4 बाई स्क्वायर, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 बाई के होल स्क्वायर में। लास्ट वाले का टर्म को कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 4 बाई का होल स्क्वायर। इसको चाहे ऐसे लिख दो या फिर इसको पूरे पे ही ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करोगे 1 ही रहेगा। बीच वाले टर्म में हम क्या लिखते हैं, सिंबल देखते हैं, 2 लिखते हैं, जो पहला टर्म है वो लिखते हैं और जो लास्ट टर्म है वो लिखते हैं। देखो 2 2 जा 4 से 4 चला गया, बाई से बाई चला गया, क्या बचा 1, सेम वही बचा। तो हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा 2 बाई अपॉन 4 बाई के स्क्वायर के, और ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन के लिए देखिए 9m² को आप कन्वर्ट करेंगे 3m के स्क्वायर में, 25 वाले को कन्वर्ट करोगे 5n का होल स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, यानी एक बार ब्रैकेट में माइनस में ले लोगे और एक बार दूसरी ब्रैकेट को पॉजिटिव में ले लोगे, और यही आपका क्या हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्यूब वाला फॉर्मूला आ गया, जो ये भी अभी आपको सिखाया था क्यूब वाला फॉर्मूला कैसे बनता है। तो देखिए क्यूब वाले फॉर्मूले के लिए हम क्या करेंगे, तो जब इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3b का क्यूब माइनस 1/4, 1/4b का क्यूब। अब ये हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट क्या था हमारे पास, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का कॉन्सेप्ट था कि पहले नंबर पे तो ऐसा ही रख दो, इसे ब्रैकेट को केवल स्क्वायर और क्यूब्स हटा के, दूसरी बार में स्क्वायर करना है। तो हमारे पास क्या था कि जो पहला टर्म है उसका स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो अंदर ब्रैकेट में सब जगह प्लस लगेगा, ठीक है। फिर पहले टर्म का मल्टीप्लाई लास्ट टर्म से, ठीक है, और फिर क्या करना था, लास्ट टर्म जो है उसका स्क्वायर, यानी कि 1/4b का स्क्वायर। ये हमारा पैटर्न था। सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 12b स्क्वायर माइनस 1/4, ठीक है। इधर वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3b को सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 9 का b स्क्वायर, b से b कैंसिल, प्लस 12, सॉरी 12 नहीं आएगा क्योंकि वो एक न्यूमिनेटर में है एक डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/16। ये बी देखिए, अब यहाँ पे देखो ये डिनोमिनेटर में बी है तो इसको हम बीच में या फिर ऊपर नहीं लिखेंगे, तब ये डिनोमिनेटर के साथ ही रहेगी, यानी कि ये ऐसे रहेगी, और यही इसका क्या है आंसर है, ठीक है। आप इस पहले वाले टर्म को ऐसे भी रख सकते हो, इससे ज्यादा इसमें कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, इसकी कोई फाइनल वैल्यू निकल के नहीं आएगी। ऐसे ही इस वाले नंबर को चेक करेंगे तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है 6, तो 6 को सॉल्व करने का कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो सबसे पहले मैं तीनों जगह पे क्या ले लूंगा, 6 को कॉमन ले लूंगा, ठीक है, एलसीएम ले लूंगा। जब एलसीएम लूंगा तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 6x² प्लस 5x प्लस 1 में। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो ऐसे समझो, जब भी कोई भी नंबर है, अब मुझे इस x को अपॉन 6 करना है तो हमें जबरदस्ती 6 से मल्टीप्लाई भी करनी होगी। अब देखिए जब डिनोमिनेटर सबके एक जैसे हो गए तो न्यूमिनेटर भी सबके कैसे हो जाएंगे, ऊपर वाले वैसे ही ऐड कर दिए जाते हैं। अब हम इसमें स्प्लिटिंग ऑफ टर्म लगा लेंगे, तो देखिए 6 बन जा 6, यानी कि ऐसा टर्म बनाइए जिससे 3 और 2 में कन्वर्ट हो जाए, तो 3 प्लस 2x प्लस 1/6 है तो वैसे ही रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 6x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1/6, ठीक है।
फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, पहले नंबर 3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारे पास क्या, तो बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1। फिर 1 कॉमन, जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं आए तो 1 ले लीजिएगा, तो बचेगा 2x प्लस 1। देखिए अगर आपको लग रहा है कि इतनी फास्ट कैसे कर दे रहे हैं फटाफट, तो बेटा इसके लिए आपको पीछे वाली वीडियोस देखनी होंगी, वहां पे आपको एक एक टर्म बाय टर्म समझाया है कि कैसे ये 6 जो है मल्टीप्लाई हो गया 1 से, कैसे ये 3 और 2 में कन्वर्ट हो गया 5, और क्यों यहाँ पे एडिशन लिया है, सब्ट्रैक्शन नहीं लिया, माइनस क्यों नहीं किया। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको इसके लिए पीछे वाली वीडियोस को देखना होगा। 3x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। और यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब बिल्कुल इसका अपोजिट फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। जैसा था उसका बिल्कुल अपोजिट कर देना है और आपको कुछ नहीं करना। देखिए इसको बनाएंगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अगर मैं 27 क्यू को कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि सर ये 3u का क्यूब बन जाएगा, बिल्कुल। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो 1/5 का क्यूब बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, पर उसको कन्वर्ट क्यों करूंगा मैं, जब मुझे पता है कि फॉर्मूला होता है क्या हमारा, फॉर्मूला होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अगर इसका पहला रूप लिखूं तो क्या मिल जाएगा हमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर इसको ओपन करेंगे तो आपको जो मैंने ये लाइन लिखी है, यही लाइन एज इट इज मिल जाएगी। तो देखो पहले टर्म का क्यूब, सेकेंड टर्म का क्यूब, अपने पास से 3 लिखिए, फिर अपने पास से पहला टर्म लिखिए, फिर अपने पास से कौन सा लिखना है, सेकेंड टर्म लिखना है, और पहले टर्म का क्या कर देना है बेटा, स्क्वायर कर देना है। ऐसे ही प्लस लगाइए, 3 लिखिए, पहला टर्म जो भी है वो लिखिए, और अब किसका स्क्वायर कर देना है, जो सेकेंड टर्म है उसका। चेक करिए क्या नंबर ऐसे ही बन रहे हैं, तो देखो 3 का क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा, इसका क्यूब करोगे ये बन जाएगा। अब ये 3 का स्क्वायर है तो 9 हो जाएगा, तो 9 इंटू 3 27, यू स्क्वायर अपॉन 5, यही बन गया। ऐसे ही 3 3 जा 9 है और यू है ये, तो 9u अपॉन 25, यानी कि पूरा का पूरा नंबर बन गया। तो हम कह देंगे ये नंबर सीधा सीधा किसके बराबर होगा, तो ये नंबर सीधा सीधा बराबर होगा 3u माइनस 1/5 के क्यूब के, ठीक है। इसका यही कंप्लीट आंसर है और इसमें कुछ नहीं करना। ऐसे ही इस वाले नंबर को देखेंगे तो यहाँ पे प्लस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि पहली ब्रैकेट आएगी ए प्लस बी, दूसरी ब्रैकेट आएगी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब आपको इसको कन्वर्ट कर लेना है, तो 64 कन्वर्ट होगा किसमें, 4 का क्यूब। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो हो जाएगा z/5 का क्यूब। अब इसको बी की तरह बिहेव करना है, तो सबसे पहले आंसर में सबसे पहला नंबर क्या आता है, तो सबसे पहले में जो भी ब्रैकेट है उसे वैसे ही लिख देते हैं बिना किसी पावर के, यानी कि 4 के जगह पे 4 और z/5 की जगह पे z/5। अब इनका स्क्वायर क्रिएट करेंगे, जैसे 4 का स्क्वायर करना है आपको, फिर क्या करना है, माइनस पहला टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फिर क्या करना है, सेकेंड टर्म का स्क्वायर यानी कि z/5 का स्क्वायर, और ये आपकी ब्रैकेट कंप्लीट हो गई। सॉल्व करेंगे 4 वैसा ही रहेगा प्लस z/5 भी वैसा ही रहेगा, और ये पहली ब्रैकेट हुई। सेकेंड ब्रैकेट को करोगे तो 4 4 जा 16 वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कुछ आपस में कट नहीं रहा है तो हो जाएगा 4yz/5। इसको सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे मिल जाएगा z² अपॉन 25, और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। इसमें दिया हुआ है r³ और माइनस का 3p/r। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, जहां पे हमने बताया था जब आपको करना होगा
तीन तीन नंबर्स का क्यूब, जैसे एक्स क्यूब, वाई क्यूब, जेड क्यूब, इस तरह के नंबर्स होते हैं, तब हम उन्हें किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए जो आइडेंटिटी यूज होगी हमारी, तो उस ये आइडेंटिटी जो होगी वो कौन सी यूज होगी। तो पहले मैं आपको आइडेंटिटी ही बता दूं। आइडेंटिटी होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये पैटर्न है। अगर ये आइडेंटिटी है तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, सेकेंड ब्रैकेट में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 3abc है और यहाँ पे 9pqr है, कैसे होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे केवल b है और यहाँ पे 27q है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तब इसी की तरह बन जाएगा। जैसे अब मैं क्या करूँ, इस फॉर्मूले को आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बाकी मैं यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से करूंगा तो सबसे पहले मुझे वही लेट करना होगा। लेट a इज इक्वल टू b, v इज इक्वल टू, अब ध्यान रखना 27 नहीं मानना है v को, इसको पूरे को जो है ब्रैकेट में कन्वर्ट करने जैसा होता है ये। ठीक है, तो पूरे को ब्रैकेट में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 3q। ठीक है भाई, इसको जो है इसको पावर 3 में कन्वर्ट करोगे तो 3 का पावर 3 होता है 27। ठीक है, ऐसे ही अगर c को देखोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा r के बराबर। अब बस जहाँ पे abc है वहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखिए जैसे कि मैं बात करूं, पहले नंबर ये हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो देखिए a की जगह पे क्या रख देना है p, b की जगह पे क्या रख देना है 3q और c की जगह पे क्या रख देना है r। तो पहला ब्रैकेट तो ये कंप्लीट हुआ, फिर स्क्वायर करना है तो ये क्या हो जाएगा p स्क्वायर। जब आप b का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3q का स्क्वायर, यानी कि 9q स्क्वायर आ जाएगा प्लस r स्क्वायर माइनस पहला टर्म क्या है p, सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास 3q, ऐसे ही माइनस करेंगे सेकेंड टर्म क्या है 3q, थर्ड टर्म क्या है r, माइनस करेंगे थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये p वैसा ही रहेगा, 3q वैसा ही रहेगा, r वैसा ही रहेगा। एक ब्रैकेट कंप्लीट, सेकेंड ब्रैकेट में p स्क्वायर, अब इसको देखिए ओपन करना होगा तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस pr, और ये आपका ब्रैकेट कंप्लीट। इस तरह से आपके क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। अब आपका ये सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ पे 8 नंबर पे लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, इसको करेंगे इजी वे में हो जाएगा। देखिए आप 3m को कन्वर्ट करेंगे तो 3m, इसको मैं एक बार यहाँ पे नोट कर ले रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, -12m प्लस 4। कैसे करेंगे, तो पहले नंबर के ब्रैकेट को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, लास्ट वाला जो ब्रैकेट नंबर होता है उसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, माइनस सिंबल, फिर 2 इंटू पहला टर्म इंटू लास्ट टर्म। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है। तो आप कहेंगे सर ये तो सीधा सीधा आइडेंटिटी बन गई है a माइनस बी की, तो हम कह देंगे कि ये बन जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हो गई 3m माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इस तरीके से ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, बहुत क्वेश्चन है इसमें बेटा। देखिए इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो जो आइडेंटिटी आपने यहाँ यूज की है एज इट इज इसी आइडेंटिटी को आपको यहाँ यूज करना है। बस आप क्या करना, आप सपोज कर लेना कि जो ए है पोर्शन है हमारा वो किसके बराबर है। वो देखिए यहाँ पे आप जब 9 को देखेंगे तो आपको इसको डायरेक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको इसको करने से पहले थोड़ा सा इसका फॉर्मेशन क्रिएट करना होगा। फॉर्मेशन कैसे क्रिएट होगा तो वो देख लीजिए, आपको सबके डिनोमिनेटर में क्या मान लेना है 3। ठीक है, जब आप सबके डिनोमिनेटर में 3 मानोगे तो आपको यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी और डिवाइड करनी होगी, तभी तो सबका डिनोमिनेटर 3 बनेगा। ऐसे ही सेम यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी और 3 से डिवाइड करनी होगी। आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 27
एक्स क्यूब, ये बन जाएगा कितना, -8 y क्यूब, ये बन जाएगा प्लस का z, ये बन जाएगा माइनस, सॉरी प्लस रहेगा, और ये बन जाएगा हमारे पास, हमने क्या लिया 3 से मल्टीप्लाई, तो 6 3 जा 18, 18 x y z, ये हमारा फॉर्मेशन क्रिएट हुआ। ठीक है, अब हमें इस पे वर्क करना है, जो भी वर्क करना है वो इस फॉर्मेशन पे करना है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक, तो कैसे करेंगे, तो देखिए जो 1/3 है ना, इसे आपको सबसे पहले इस तरीके से लिख लेना है, क्योंकि इस 1/3 का जो यूज है ना, वो इंडिविजुअली कहीं पे होगा नहीं, बस आपको इसको लास्ट तक ऐसे ही साथ में रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक, तो देखिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो 27 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 27 कन्वर्ट हो जाएगा 3x के क्यूब में। इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2y के क्यूब में। ठीक है, तो इसको मैं प्लस लगा के अंदर माइनस लगा दूं। ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा z क्यूब में। इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 रखो, इसके बाद पहली ब्रैकेट यानी कि 3x, सेकेंड ब्रैकेट रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 बाई, वो भी कैसा, माइनस का, और थर्ड नंबर पे रखेंगे तो ये z। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक हमारे पास जो माइनस होता है वो क्वेश्चन के फॉर्मेशन में ही होता है। ठीक, तो एक माइनस ये हो गया और एक माइनस ये, इसीलिए इंडिविजुअली क्या बना लेता है, प्लस। अब ये हमारी आइडेंटिटी जो है वो रेडी हो गई है। देखिए लास्ट वाली आइडेंटिटी की तरह, लास्ट वाली आइडेंटिटी क्या थी, फिर से एक बार आपको यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा दे रहा हूं मैं। तो देखिए a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी किसके बराबर थी, तो ये आइडेंटिटी बराबर थी a प्लस बी प्लस सी के, और दूसरी ब्रैकेट में हमारे पास क्या था, a² प्लस b² प्लस c² -2ab -2bc -2ca, इसके बराबर थी। अब आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है, तो 1/3 तो वैसा ही रहेगा बिना किसी चेंज के। अब आप इस पूरे की जगह पे, यानी ये पूरा जो आपको नंबर दिख रहा है एक्चुअल में है क्या, ये इसके बराबर है, तो आपको इसकी जगह पे ये नंबर लिख देने हैं जो आगे वाली हमने आइडेंटिटी लिखी है। ठीक, या फिर इजी वे में करना चाहो तो भैया वही तरीका है पुराना वाला, जिसमें हम इसको क्या कर सकते हैं, चलो मैं आपको इजी वे में ही समझा दे रहा हूँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट ठीक है, क्या कर सकता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट a इज इक्वल टू 3x, v इज इक्वल टू माइनस का 2y, और c इज इक्वल टू z। जब इसको इसमें लगाओगे तो ये मिल जाएगा आपको 1/3 वैसा ही रहेगा, ये मिल जाएगा a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3abc, ये मिल जाएगा आपको। और इसका हमको फॉर्मूला पता है कि ये तो बाहर ही रहा, अभी अंदर का फॉर्मूला हमें पता है, क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, फिर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब आपको बस वैल्यू पुट कर देनी है, 1/3 वैसा ही रहेगा। a को किसके बराबर माना है, 3x के, तो पहली ब्रैकेट में हो जाएगा 3x, b को किसके बराबर माना है, -2y के, तो हो जाएगा माइनस का 2y प्लस z। एक तो ये पहली ब्रैकेट कंप्लीट हुई। अब दूसरी ब्रैकेट में a² करना है, यानी कि दूसरी ब्रैकेट में होगा 3x का स्क्वायर प्लस माइनस 2y का स्क्वायर प्लस z, c का स्क्वायर, c नहीं एक्चुअली में c की जगह z माना है, तो हो जाएगा z का स्क्वायर। ठीक है, ये z का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, माइनस लेना है पहला टर्म, पहला टर्म हमारे पास है 3x, फिर लेना है माइनस में दूसरा टर्म जो कि है हमारे पास माइनस का 2y, ऐसे ही फिर माइनस लेना है, फिर माइनस का दूसरा टर्म और तीसरा टर्म जो कि प्लस का है, फिर माइनस का तीसरा टर्म और पहला टर्म, पहला टर्म हमारे पास क्या है, तो 3x है। बस अब इसका लास्ट पोर्शन है, सॉल्व हो चुका है ये पूरा क्वेश्चन। 1/3 को एज इट इज रखिए, इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ होगा नहीं, तो ऐसा ही रहेगा 3x माइनस 2y प्लस z। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर है यानी कि 9x स्क्वायर,
इसे कन्वर्ट करोगे तो माइनस है और पावर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगी, यानी बचेगा 4y² प्लस z²। इसे सॉल्व करोगे, माइनस माइनस 2 बार है तो प्लस हो जाएगा और बचेगा 6xy। इसे करेंगे, माइनस माइनस 2 बार है तो हो जाएगा हमारे पास 2yz। इसे करेंगे तो सिंगल एक ही बार माइनस है तो हो जाएगा 3xz, और इस तरह से इसका आंसर कंप्लीट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअल में इसमें काफी सारे क्वेश्चन है, मजबूरी ये है कि छुड़वा नहीं सकते, करवाना सब है, तब फिर टाइम तो थोड़ा सा लग ही जाता है। चलिए कोई नहीं, 50 वीडियो देखने से अच्छा है एक वीडियो देखिए जो आपके काम आए। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फिर भी थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, पहले ये नंबर दे रखा है हमें, इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम सीधा सीधा स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो मैं कह सकता हूं कि ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा, इसको वैसे ही रखो, इस टर्म का स्क्वायर बनाओ, फिर हमें पता है कि पहले क्या लेंगे, पहला टर्म इंटू सेकेंड टर्म, अपॉन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x को कन्वर्ट कर सकते हैं 2x के स्क्वायर में और ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ऊपर वाला भी आइडेंटिटी के जैसा लग रहा है, a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसको मैं कह दूंगा ये बन जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अपॉन में देखिए तो ये a² माइनस b², सब सारी आइडेंटिटीज आप पढ़ चुके हैं पहले से, इसीलिए बहुत ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती एक ही चीज पे बार बार टाइम खराब करने का कोई फायदा नहीं। ये देखो सेम सेम ब्रैकेट हो गई, तो इसीलिए जो छोटी ब्रैकेट है उससे पूरा कट करते हैं, जो बड़ी है उसका पावर कट करते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1, ये इसका आंसर हो गया। अब इधर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, इस पोर्शन में देखो 9 बाहर कॉमन है तो इसको 9 को बाहर ही कॉमन रहने दो। अगर मैं अंदर वाले नंबर को देखूं तो क्या 3 अभी और कॉमन मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 3 और कॉमन मिल जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए, तो हम इसमें जो कॉमन है उसे कॉमन की तरीके से बाहर लिख देंगे, यानी कि लिखेंगे 9 इंटू 3, ये दोनों नंबर यहाँ कॉमन मिल जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास अंदर, a³ माइनस 8b³। ठीक है, अब आप अपॉन में देखेंगे तो आपको अपॉन में भी 9 कॉमन मिल जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ बचा a² माइनस 4b²। 9 अपर पार्ट में भी है नीचे भी है तो डिवाइड कर दो, कितना बचा हमारे पास, ऊपर 3 बचा और एक ब्रैकेट बची, एक ब्रैकेट को हम a² माइनस 2b का होल क्यूब ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नीचे वाले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, a² माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब आप ऊपर वाले नंबर को कन्वर्ट करिए, नीचे वाले को करिए, तो देखो 3 का 3 ही रहेगा और ये वाला फॉर्मूला बन गया a², सॉरी यहाँ पे एक क्यूब होगा, ठीक है, a³ माइनस b³ का, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपको पता है, एक बार क्या लिखना है, a माइनस b, ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, तो a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब b² की जगह पे क्या आ जाएगा आपका 4b², क्योंकि यहाँ पे 2b का होल स्क्वायर है। ठीक है, 2b का होल स्क्वायर बनेगा। ऐसे ही आप डाउन पार्ट में देखेंगे तो क्या बन जाएगा, तो आपके पास मिल जाएगा एक बार a माइनस 2b और एक बार a प्लस 2b। तो देखो a माइनस 2b से a माइनस 2b कैंसिल हो गया, तो इसका जो फाइनल आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, तो वो बचेगा 3 इंटू a² प्लस 2ab प्लस 4b² अपॉन a प्लस 2b, ये इसका फाइनल आंसर। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी सेम एज इट इज ऐसा ही सिस्टम है जैसा इस क्वेश्चन में है। ठीक, कोई बात नहीं है, कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या बन सकता है। चलिए मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना होगा, ये थोड़ा और भी लेंथी कर दिया इन्होंने। लेंथी का मतलब है जैसे कि पहले हमें इसमें x³ देखना होगा, फिर इसके बाद दूसरे नंबर को देखना होगा, तो वो हमें पता लग रहा है कि वो है 5t का होल क्यूब। फिर अपॉन में डिनोमिनेटर देखा तो डिनोमिनेटर में हमें सीधा नंबर कोई भी, ऐसा भी कोई फॉर्मूला यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना होगा किसमें, स्प्लिटिंग ऑफ टर्म में, x² हो जाएगा और यहाँ बनाना होगा 35, आपको मल्टीप्लाई करने पे बनाना है और माइनस करने पे 2, यानी ये कन्वर्ट हो जाएगा 7 माइनस 5 में, क्योंकि 7 5 जा 35 और 7 माइनस 2 करेंगे आप, तब आपको मिल जाएगा ये वाला नंबर।
एस टी की जगह पे एस टी ही रहेगा और ये बनेगा 35t²। ठीक, इसका और कोई तरीका है ही नहीं, आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, पूरा लेंथी क्वेश्चन है ये। चलिए आपको दिखाता हूँ। s³ प्लस 5t³ अपॉन s² माइनस 7 माइनस 5st माइनस 35t²। ठीक है, ये है क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाले को हम एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा एस के बाद 5t, दूसरी ब्रैकेट में s² प्लस 5t का स्क्वायर माइनस s इंटू 5t, ये हो जाएगा। नीचे वाले पोर्शन को आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, s² माइनस 7st माइनस माइनस प्लस 5st माइनस 35t²। अब ऊपर वाली ब्रैकेट में कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसा ही रहेगा और ये s है और ये 5t, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, s² प्लस 5t का स्क्वायर माइनस 5st अपॉन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, s कॉमन ले लेंगे आप, बचेगा s माइनस 7t। यहाँ पे क्या करना है, माइनस का सॉरी प्लस का 5 और t कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, s माइनस 7t। वही बात आ गई, नीचे वाली ब्रैकेट्स बन जाएंगी, नीचे बन जाएगी ब्रैकेट तो एक बनेगी s माइनस 7t और दूसरी बनेगी s प्लस 5t। ठीक है, ऊपर वाली ब्रैकेट पहले से ही बनी हुई है, s प्लस 5t s² प्लस 25t², इसको ब्रैकेट को ओपन कर लिया, माइनस 5st। ये ब्रैकेट को कैंसिल आउट कर देगी और क्या आंसर बच जाएगा हमारा, s² प्लस 25t² माइनस 5st अपॉन s माइनस 7t। इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। देखो यहाँ पे दो वर्ड्स देखने हैं, पहला लेंथ दूसरा ब्रेथ और फिर नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का मीनिंग क्या होता है, तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि इसमें जो आंसर आएगा ना वो आपको एल और बी के फॉर्म में लेना है और वो भी ब्रैकेट के फॉर्म में आएगा, एक्सप्रेशन के फॉर्म में। इजी वे में बिल्कुल आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5a का स्क्वायर, नहीं गलत हो गया, सही क्या होगा, 5a का होल स्क्वायर प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b। तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का, ये हो जाएगा 5a माइनस 3b का होल स्क्वायर। तो जो होल स्क्वायर वाला पार्ट है उसे मैं दो बार लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको एरिया की बात करूं तो इसकी अब हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, लिख देंगे एरिया इज इक्वल टू एल वी इज इक्वल टू ए। तो इसमें से हम कह देंगे सो एल इज इक्वल टू 5a माइनस 3 एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू 5a माइनस 3b, यानी एल भी इतनी हो जाएगी और ब्रेथ भी इतनी ही हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6s के स्क्वायर में, और ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा तो 7t के स्क्वायर में। सॉल्व करेंगे हो जाएगा 6s माइनस 7t, अगेन ब्रैकेट क्या बनेगी 6s प्लस 7t। आपको क्या कर देना है, इसे बराबर रख देना है एल बी के, क्योंकि एल बी का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो इनमें से आप किसी एक को एल के बराबर मान लो, चाहे माइनस वाली को मानो चाहे प्लस वाली को। 3s
-70 भी लिखोगे फिर भी ठीक है, अगर ये प्लस वाली सपोज कर लोगे फिर भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ब्रेथ को आपको क्या मानना है, तो ब्रेथ को आप मानेंगे दूसरा वाला नंबर जो बचा हुआ है वो वाला पार्ट, ठीक है। इस तरह से आपके इसका आंसर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। अब यहाँ पे ट्रिपल वाला बन जाएगा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड। देखिए क्यूबॉइड के बारे में बात करें, हुज वॉल्यूम आर गिवन, ये तो बहुत दिक्कत हो गई। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो क्यूबॉइड जो होता है हमारा, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू वी इंटू एच। यानी यहाँ पे तीन ट्रिपल एक्सप्रेशन निकल के आने चाहिए, ठीक है। ट्रिपल एक्सप्रेशन कैसे निकलेंगे वो देखो, यहाँ पे 6 कॉमन ले लोगे आप, ये बन गया ए स्क्वायर, ये बन गया 4b स्क्वायर। आया समझ इतना, भाई इस एक्सप्रेशन से 6 कॉमन ले लिया तो ये ए स्क्वायर, ये 4b स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसके अंदर ब्रैकेट को देखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर की जगह पे मैं 2b का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। तो आप कहेंगे ये तो सर कर सकता है, ये तो पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल जो पढ़ चुके हैं वही करना है। तो ये ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाएगा a माइनस 2b, ए प्लस 2b। यहाँ तक आ गया समझ, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल आ गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें रखना है वॉल्यूम इज इक्वल टू एल इंटू वी इंटू एच, और ये बराबर किसके आ गया, 6 के, a माइनस 2b, 2 प्लस 2b, सॉरी 2 प्लस नहीं, a प्लस 2b, ये a प्लस 2b है, ठीक है, a प्लस 2b। अब इसके कंपेयर कराने पे हम क्या कह सकते हैं, कंपेयर कराने पे जो l है वो 6 के इक्वल हो जाएगा, जो v है वो a माइनस 2b के इक्वल हो जाएगा, और जो h है वो a प्लस 2b के इक्वल हो जाएगा। आपको जरूरी नहीं है l को यही मानना है, आप b को 6 मान सकते हो या आप h को भी 6 मान सकते हो। इट मीन्स आप किसी को भी किसी के इक्वल मान सकते हो, यहाँ पे कोई भी ऐसा स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ है, आप किसी भी तरीके से मान सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक तो आपको 3p कॉमन मिल रहा है, उसे बाहर रख दीजिए। क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर माइनस 5s प्लस 4, ये बचा। अब आपको देखो इसको कैसे करना है, जब आपने 3p कॉमन ले लिया तो एस स्क्वायर बचा माइनस 3 5 जा बचा, p गया s बचा, और यहाँ पे गया तो यहाँ बचा 4, ठीक है, p तो बाहर ही आ गया। अब आप इसमें क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए एस स्क्वायर माइनस, अब आपको क्या करना है कि ऐसे नंबर ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पे 4, ऐड करने पे 5। तो यहाँ पे आप बहुत फंसेंगे, जो नया बच्चा है वो बहुत फंसेगा, तो कतई नहीं फंसना है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्यों, क्योंकि एस स्क्वायर, और भैया 4 इंटू 1 भी तो कर सकते हैं हम, देखो ऐसे भी तो इसे बना सकते हैं। देखो 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 प्लस 1 करोगे तो 5 आ जाएगा, यानी कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो आप कहेंगे हाँ सर अब समझ आ गया, अब समझ आ गया, तो आप आंसर कर लीजिए 3p। इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 4s माइनस केवल s प्लस 4। फिर से सॉल्व करेंगे तो 3p, करली ब्रैकेट लेंगे, s कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा x माइनस 4, करली ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया हमारे पास 3p, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा s माइनस 4, और नेक्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा 3p माइनस का 1। अब बस इसको किसके बराबर रख देना है, तो l इंटू वी इंटू एच। अब इनमें से किसी एक को l मान लो, जैसे l बराबर लिख लो 3p, b बराबर लिख लो s माइनस 5, और h बराबर लिख लो 3p माइनस 1। ये आपका आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्लिस प्लेग्राउंड इज शेप्ड एज अ स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर्स, ठीक है, स्क्वायर जो है उसकी साइड है कितनी, 40 मीटर। अ पाथ ऑफ विड्थ s meters is created around the playground for pupil to walk। ठीक है, जो प्यूपल होंगे वो क्या होंगे, वो प्लेग्राउंड के आउटसाइड वाले उसमें घूमेंगे, ठीक है, अंदर नहीं घूमेंगे। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ, ठीक है, ये बनाना है। तो इसके लिए थोड़ा समझ लिए, देखिए यहाँ एक गांव है, वहां पे प्ले ग्राउंड है जिसका शेप कैसा है, स्क्वायर शेप है। जैसे मान लो ये हमारा स्क्वायर शेप है, और ये हमारा क्या है, प्ले ग्राउंड है।
ठीक है, खेल का मैदान है, हमारा प्लेग्राउंड है। अब इन्होंने क्या कहा है, 40 meters, a path of width 5 s meters is created around का मतलब चारों ओर, यानी कि ये अराउंड वाला हिस्सा, ये जो है इसका इन्होंने क्या कहा है, ये अराउंड द चारों ओर क्या हो गया है, प्लेग्राउंड बनाया है, वॉक करने के लिए एक पाथ बनाया है। और ये पाथ का जो डायामीटर है वो कितना है, एस मीटर है। ठीक है, जो पाथ का डायामीटर है वो कितना है, एस मीटर है। अ पाथ ऑफ विड्थ का मतलब चौड़ाई, यानी कि ये एस मीटर चौड़ाई, ये भी एस मीटर चौड़ाई। तो देखिए इसको ना मैं आपको एक फिगर के थ्रू समझाता हूँ, उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, वरना ये आपको डिस्टर्ब करेगा। अरे एक सेकंड, क्लियर करता हूँ पेज को। ठीक, देखिए अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम लेंगे स्क्वायर शेप को। ये हमारे पास है स्क्वायर शेप, ठीक है, स्क्वायर शेप को मैंने ले लिया। भैया आ जाओ, ये मैंने स्क्वायर शेप ले लिया। तो पहला तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल ग्राउंड। फिर उन्होंने कहा है कि एक इसी ग्राउंड के चारों ओर क्या किया है, उन्होंने एक एरिया बना दिया, एक पाथ बना दिया। ठीक है, तो ये ऐसा मान लो है। तो अब पहले ध्यान से सुनना आप बात को, ठीक है। अब बात कहने की ये है कि देखो ये तो आपका प्लेग्राउंड हो गया, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका प्लेग्राउंड है। और ये जो चारों तरफ बना हुआ है बीच वाला हिस्सा, ये इसका रास्ता है। तो रास्ते की जो विड्थ है वो कितनी है, एस मीटर है, तो ये एस मीटर हो गई। तो आप कहेंगे सर ये भी कितनी होगी, एस मीटर, ये भी कितनी होगी, एस मीटर, और ये भी कितनी होगी, एस मीटर। तो अगर आप केवल एक साइड की बात करें, ठीक है, तो पहले की साइड कितनी है, पहले की साइड है 40 मीटर, ये साइड है 40। तो आप कहेंगे सर अगर मुझे यहां से लेकर यहां तक जाना हो तो एक एस मीटर ये कंप्लीट हो गया और एक एस मीटर ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग साइड के हैं ना। तो आप कहेंगे सर जो न्यू साइड हो जाएगी, जो न्यू साइड है वो कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगी 40 प्लस एस प्लस एस। ये दो बार एस क्यों ऐड किया, क्योंकि एक साइड इधर का और एक साइड इधर के रास्ते की चौड़ाई। तो ये हमारे पास कितना बन गया, तो आप कहेंगे सर ये बन गया 40 + 2s। ठीक है, ये हमारे पास एक क्या बन गया, एक्सप्रेशन। अब इन्होंने पूछा है एरिया ऑफ द पाथ इज, ठीक है, जो पाथ का एरिया है वो क्या होगा। तो अगर देखो इन्होंने केवल पाथ का एरिया पूछा है, तो पहले तो आपको इसका स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि होता है साइड स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, आप इसका स्क्वायर निकालेंगे और ये क्या होगा। तो देखो अगर आप सिर्फ पाथ का पूछेंगे तो पाथ का जो एरिया होगा वो होगा प्लेग्राउंड के एरिया के, जो पीजी का एरिया है उसको क्या करना होगा, उसको जो टोटल एरिया है उसमें से पीजी का एरिया अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे पाथ का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, जो टोटल हमारे पास एरिया अभी निकल के आएगा उसमें से माइनस कर दूं किसके, प्लेग्राउंड के एरिया को, तो मुझे मिल जाएगा पाथ का एरिया। अब टोटल एरिया कितना है, तो टोटल एरिया की बात है ये कि टोटल जो साइड है, क्योंकि स्क्वायर ही तो है, इसका स्क्वायर ही क्या हो जाएगा, टोटल एरिया, माइनस प्लेग्राउंड की साइड कितनी है 40, तो इसका स्क्वायर यानी फिर इसका एरिया। अब आप इसकी वैल्यू सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 2 × 40 × 2s प्लस 4s स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे और ये हो जाएगा माइनस वैसा। अब देखो यहाँ माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बाहर माइनस है ब्रैकेट के, तो ये ऐसा ही रहेगा और इसको कह सकता हूँ ये। देखो ये माइनस का 40 स्क्वायर है और ये प्लस का, तो इससे इसको कैंसिल आउट कर दें। यहाँ हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ हमारे पास बचेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा ये है 2 2 4 4 4 जा 16, यानी कि 160s प्लस 4
एस स्क्वायर, इतना एरिया हमारे पास जो होगा वो हमारे पाथ का एरिया निकल आएगा। यही पूछा है इन्होंने कि जिस एरिया पे वो बात नहीं सॉरी पाथ करेंगे, पाथ का मतलब रास्ता, ठीक है, बाथ का मतलब नहाना, जो ये रास्ता है इसका एरिया पूछा है, तो इसका एरिया जो है केवल इतना निकल आएगा, क्योंकि पहले हमने यहाँ से यहाँ तक का टोटल एरिया निकाला, फिर हमने मिड पॉइंट जो बीच की चीजें हैं उन्हें हटा दिया, और जो फाइनल बचा वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ नंबर प्लस इज इट्स रेसिप्रोकल, अगर किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल का मतलब होता है 1/, रेसिप्रोकल में ऐड किया जाता है, देन इट विल बी इक्वल टू 10/3। तो फाइंड द नंबर, तो कुछ नहीं करना है आपको, बस एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये रह जाएगा 1/x इज इक्वल टू 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x², ये 3 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 नहीं सॉरी 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 बन जा 3, 10x, ठीक है। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 10x प्लस 3। अब आपको ऐसा नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पे 9 और ऐड करने पे 10, तो 9 बन जा 9 और 9 प्लस 1 10, यानी कि इस 10 को स्प्लिट कर देंगे किसमें, 9 प्लस 1 में, और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। आगे मैं आपको पता ही है क्या करना है, 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3x कॉमन ले लीजिए, देन द रिमेनिंग पार्ट इज x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, देयर इज x माइनस 3 इज रिमेन, देन द लास्ट पार्ट इज x माइनस 3 एंड 3x माइनस 1 एंड 0। अब देखिए क्या करेंगे, टेक, दोनों को अलग अलग लेना पड़ेगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन द आंसर इज x प्लस x इज इक्वल टू 3, एंड अगेन टेक, जब दूसरी बार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि 3x इज इक्वल टू क्या, तो x इज इक्वल टू 1/3, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो इन्होंने पूछा है कि फाइंड द नंबर्स, ठीक है, तो ऐसे दो नंबर पॉसिबल हैं, एक तो 1 और एक 1 माइनस 3x, ठीक है, दोनों नंबर ऐसे हैं जिनको जब आप सॉल्व करेंगे, इनको इनके रेसिप्रोकल से ऐड करेंगे तो आपको यही नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो देखिए अब अगर आपको जैसे 3 आया है, तो 3 को उसके रेसिप्रोकल से ऐड करोगे तो वही चीज है, जैसे एक बार फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा दूं कि अगर आपको 3 को 1/3 से ऐड करना है तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर में 3, 3 3 जा 9 प्लस 1, यानी ओवरऑल करोगे क्या मिल जाएगा, 10/3, आ गया समझ। ऐसे ही अगर सेकंड वाले टर्म को लोगे, यानी कि 1/3 को लोगे, तो 1/3 और इसका रेसिप्रोकल करोगे तो वही डिनोमिनेटर का फिर से डिनोमिनेटर करोगे तो न्यूमिनेटर बन जाएगा। देखो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, सॉल्व करोगे तो 1 प्लस 9/3, यानी आंसर आएगा 10/3, ठीक है। ये एक्स्ट्रा है, ये आपको नहीं करके दिखाना है, आपको सिर्फ इतना करना है, वो आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए दिया था, ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है अ रेक्टेंगुलर पूल हैज एरिया स्क्वायर हैज, ठीक है, हैस्टेस यहाँ पे एक यूनिट की तरह दे रखा है, ठीक है। इफ इट्स विड्थ दे रखी है, तो पूछा है इसकी लेंथ क्या होगी, तो कुछ नहीं करना बेटा, जो आपको है बस आपको आइडेंटिटी लगा के स्प्लिट वगैरह ही करना होता है, इसमें स्प्लिटिंग करिए और जो भी स्प्लिटिंग करके आएगा वो इसके बराबर और एक टर्म और निकल के आएगी, तो देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2x² प्लस 2 3 जा 6, यानी कि कन्वर्ट हो जाएगा 6 प्लस 1 में, मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा, एडिशन करोगे 7 आएगा, 2x² प्लस 6x प्लस x इस प्लस 3, 2x कॉमन लोगे मिल जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे 1 कॉमन लोगे मिल जाएगा x प्लस 3, सॉल्व करोगे मिल जाएगा x प्लस 3 और 2x प्लस 1। अब देखो इसकी कंपेयर करानी है किससे 2x प्लस 1 इंटू कैपिटल बाई, मान लो इससे कंपेयर करानी है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये विड्थ है और ये हाइट, सॉरी ये विड्थ है और ये लेंथ है, और जो एरिया होता है हमारा, एरिया क्या होता है, तो एरिया जो हमारा होगा वो विड्थ इंटू लेंथ होता है, तो ये तो विड्थ हो गई, तो इसको तो इससे कंपेयर करा दिया, तो y किसके बराबर बचा है, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर
देयरफॉर y इज इक्वल टू y+3, यानी कि जो हमारी लेंथ है वो हो जाएगी x+3 के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ बोथ x-2 एंड x-1/2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस, सो दैट p इज इक्वल टू r। तो आपको इसमें कुछ नहीं करना बेटा, आपको दोनों बार जो है वैल्यू पुट करनी होगी। जैसे अगर मैं x-2 बराबर 0 रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2, तो इस वैल्यू में रख दीजिए। तो आप कहेंगे px² प्लस 5x प्लस r बराबर 0 रखा। इसकी जगह पे जब आप वैल्यू रखेंगे x की तो ये हो जाएगा p इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4p प्लस 5 2 ज़ा 10 प्लस r। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि अब आपको दूसरी बार किसकी वैल्यू रखनी है, तो दूसरी बार जो रखनी है वो रखनी है x बराबर 1/2। क्यों? क्योंकि ये माइनस वाला उधर जाएगा इक्वल के, तो 1/2 बन जाएगा। सॉल्व करिए, p वैसा ही रहेगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक, प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा p/4 प्लस 5/2 प्लस r। ये दोनों नंबर निकल आए हैं। अब आपको शो करना है कि जो p है वो r के इक्वल है। तो इसको कैसे करेंगे आगे देख सकते हैं। अभी इसमें और क्या सॉल्व हो सकता है, तो सबके डिनोमिनेटर में 4 बना लीजिए, तो ये p हो जाएगा। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 2 की कमी है, तो ये हो जाएगा 10। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 4r अपॉन कितना निकल आएगा यहाँ पे, तो ये 4 के बराबर है और ये बराबर है 0 के। ठीक है, पूरा सबको 0 के बराबर ही मानते हैं। ये रिलेशन हमारा कितना निकल आएगा, p प्लस 10 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे तो हम कह सकते हैं कि सर इस वाले टर्म को हम क्या कहेंगे, तो इस वाले टर्म में देखो हम कह सकते हैं 4p प्लस 4p प्लस r इज इक्वल टू 10। इसमें भी क्या हम कह सकते हैं कि 4p प्लस r, इसमें हम कह सकते हैं p प्लस 4r इज इक्वल टू 10। देखिए, इसको हमने क्या माना, इक्वेशन 1, इसको क्या माना, इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को आपस में कंपेयर कर देंगे। तो मैं लिख दूंगा इक्वेशन 1 यानी कि 4p प्लस r इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन क्या है, p प्लस 4r इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों की कंपेयर करो, अगर दोनों का डिनोमिनेटर 10 10 है तो हमें दोनों को इक्वल लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि दोनों का जो इक्वल है वो सेम ही है। ठीक, ये वही बात होगी जैसे मैंने कहा कि मैं किसी मतलब जैसे 3 बच्चे हैं, राम श्याम और विमल, तो राम श्याम के बराबर है, श्याम विमल के बराबर है, तो सीधा सीधा कह सकता हूँ कि जो राम है वो विमल के भी बराबर है, यानी कि तीनों ही आपस में इक्वल है। सॉल्व करिएगा, 4p, ये p इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4r, ये r उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। सॉल्व करेंगे मिल जाएगा 3p इज इक्वल टू 3r। 3 से 3 को क्या कर लिया, कैंसिल आउट कर लिया, फाइनल वैल्यू क्या मिल गई, p इज इक्वल टू r। और इस तरह से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। बस आपके 3 क्वेश्चन और बचे हैं। चलिए, यहाँ पे दे रखा है आपको, ये वैल्यू दे रखी है, प्रूव दैट करना है a² इज इक्वल टू, ये सब इसके बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आइडेंटिटी आपको बिल्कुल रट चुकी होगी अब तक। ये आइडेंटिटी किसके बराबर है, तो ये बराबर है a प्लस सी, आपको अभी इससे पहले वाले कई क्वेश्चंस में कराई है। a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू निकालना है माइनस के 25 के। तो देखो, इसमें हम इधर वाले साइड से कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इधर वाले को सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी बराबर किसके हो गया, 5 के। इसको लेंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² प्लस c² माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा ab प्लस bc प्लस ca बराबर माइनस का 25। सॉल्व करिए, 5 वैसे ही रहेगा, a² की कोई वैल्यू यहाँ पे दे नहीं रखी,
बी स्क्वायर की भी कोई वैल्यू दे नहीं रखी, सी स्क्वायर की भी कोई वैल्यू नहीं दे रखी, जबकि इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, माइनस, मतलब 10 दे रखी है, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये आ गया माइनस का 25। तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर नहीं है, क्योंकि जब तक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं होगी तब तक हम इसको सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते। तो हम इसमें एक तरीका और भी लगा सकते हैं जिससे हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। वो तरीका क्या है कि हम कहते हैं कि भैया हम a प्लस बी प्लस सी का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 अगर कॉमन ले लूं तो मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है ना, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको 5 दे रखी है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 स्क्वायर। ए स्क्वायर पता नहीं, बी स्क्वायर पता नहीं, सी स्क्वायर पता नहीं, 2 इंटू ये पता है हमें कि ए प्लस बी प्लस ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर किसके है, 10 के। तो इस वैल्यू को सॉल्व करोगे ये 25 हो जाएगा। ये वैल्यू ए स्क्वायर हो गई, बी स्क्वायर हो गई, सी स्क्वायर हो गई और ये 20 हो गया। ये उधर जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर 25 माइनस 20। फाइनली मिल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट कर देनी है। तो हम क्या कह देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन 1, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 से ये वैल्यू कितनी हो गई, पूरी 5, और ये है माइनस का 10, ये है माइनस का 25। तो यहाँ पे कहेंगे 5 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 10 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 25। और इसको अगर हम फाइनल लिखना चाहेंगे तो इधर भी हो जाएगा माइनस का 25 और इधर पहले से ही दे रखा है माइनस का 25। तो हम धीरे से कह देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, और इस तरीके से हमारा आंसर प्रूफ हो गया। नेक्स्ट पार्ट आगे देखते हैं। फिर से एक बार इसको समझ लो भाई जल्दी से। ये यहाँ पे जो दे रखा था इसके लिए हमने फॉर्मूला यूज किया। जब फॉर्मूला यूज किया तो हमें एक टर्म की नीड आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की। जब इस टर्म की नीड आई तो हमें पता लगा कि ये कैसे फाइंड किया जा सकता है, तो हमने इसको इस वाले तरीके से यूज किया। ठीक है, फिर इस तरीके से यूज करने के बाद हमने इसको इक्वेशन 1 निकाला, उसके बाद इसके बचे हुए रिमेनिंग पार्ट को हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई फैक्टरिंग द एक्सप्रेशन चेक दैट n की पावर 3 माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 6 फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स गिव रीजन। कुछ नहीं करना है, n क्यूब माइनस n में वैल्यू रख देनी है सभी नेचुरल नंबर के लिए। तो पहला नेचुरल नंबर होता है 1, तो इसमें वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। अब क्या 0 6 से डिविजिबल है, तो अभी आगे चेक करेंगे। फिर दूसरी चीज रखेंगे पुट n इज इक्वल टू 2। 2 करोगे तो 2 की पावर 3 8 माइनस 2 यानी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर अगेन लिखोगे पुट n इज इक्वल टू 3, तो 3 की पावर 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 27 माइनस 3, कितना आ जाएगा भैया 24। ऐसे ही नेक्स्ट दिखाओगे तो क्या दिखाओगे, पुट n इज इक्वल टू 4। 4 करोगे तो पावर 3 64 माइनस 4 यानी कि क्या आ जाएगा 60। नेक्स्ट करोगे 5 के लिए क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 5। 5 की पावर 5 125 माइनस 5 यानी आंसर आ गया 120। तो हम यहाँ पे ये सब करने के बाद स्टेप बाय स्टेप कह देंगे हैंस इट इज क्लियर दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। The statement is true for all natural numbers और बस आपका ही आंसर हो गया। बेटा देखो फिर से एक बार समझ लो, करना कुछ नहीं है, जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है इसमें बस आप 1 1 करके वैल्यू पुट करते जाओ। पहले नेचुरल नंबर होते क्या है आपके पास, तो जो भी नेचुरल नंबर होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से इंफिनिटी तक के नंबर नेचुरल नंबर हैं। तो पहले हमने 1 को पुट किया, जब 1 को पुट किया तो 1 की पावर 3 की तो 1 ही रह गया, फिर -1 किया तो 0 मिल गया। देखो 0 हर किसी नंबर से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है, इसलिए 0 के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, उसके बाद पुट n इज इक्वल टू 2 किया तो 2 की पावर 3 8 हो गया। ठीक, ऐसे 3 की पावर 3 27 माइनस 3 कर लिया तो 24
और हमने देखा कि 0 भी डिविजिबल है, 6 भी 6 से डिविजिबल, 24 भी 6 से कट जाएगा, 60 भी कटेगा, 120 भी कटेगा। इसलिए हमने और ज्यादा चेक नहीं किए और लिख दिया कि सभी नंबर्स आपस में कट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, when x प्लस वाई इज इक्वल टू -4 दे रखा है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे तो चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, ये हो गया एक्स क्यूब बाई क्यूब, इस जो 64 कोने में डुका बैठा है इसको लिखूंगा ऐसे, ठीक है, 4 का स्क्वायर, -3 लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, वाई और इसको 4। अब देखो आपको ये एक फॉर्मूले के जैसा दिखने लगा होगा, ठीक। अब ये फॉर्मूला क्या बना लेगा आपका, तो ये फॉर्मूला बना लेगा एक्स प्लस वाई प्लस 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सब प्लस में तो प्लस होता है। फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस, सॉरी एक्स वाई के बाद वाई एक्स नहीं आएगा, पहले एक्स वाई फिर 4y -4y -4x, ये हुआ। अब हम इसी चीज को जो यहाँ पे दे रखी है उसे हम पहले करेंगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, और ये क्या है, गिवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई, ये उधर चला जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। ये हमने निकाल लिया और इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। तो हम यहाँ पे फिर कह देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के, और ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस एक्स वाई -4y माइनस, ठीक है, 4x। ये पूरी ही वैल्यू जब 0 से मल्टीप्लाई हो रही है पूरी ब्रैकेट, तो फाइनली क्या बना लेगी, 0। तो इसका आंसर कितना मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए देखेंगे इसके, तो जो सेकेंड पार्ट की वैल्यू है उसे मैं यहाँ पे थोड़ा रेड और भी बाद में ब्लू पेन यूज करूंगा। इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये वैल्यू x -2y -6, ये वैल्यू किसके बराबर निकल आएगी, 0। इसके लिए इक्वेशन 1 मान लेंगे सेकंड पार्ट के लिए, देखिए क्योंकि इसको एक तरफ ले जाएंगे ना तो इस तरीके से ही बन जाएगी। अब आप इसको भी सॉल्व कर लीजिए। अब मैं अगर सेकंड पार्ट को सॉल्व करूं तो मैं कह सकता हूं, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, इसको हटाइए यहाँ से, छोटा सा 0 लिख दे रहा हूँ क्योंकि सब पूरे का मतलब ही 0 है। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो ये एक्स क्यूब हो गया, इसको सॉल्व करूंगा तो ये मिलेगा माइनस का 2y क्यूब, ठीक है, माइनस का 6 क्यूब, क्योंकि 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। इसे सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा हमें, माइनस का 3 इंटू एक्स इंटू 2/6, देखो 6 2 जा 12, 12 3 जा 36, यानी कि सीधा सीधा आइडेंटिटी बन गई इसकी, x -2y -6 के स्क्वायर की, सॉरी इसके, ठीक है। ये ऐसे ही एक बार ब्रैकेट में, अगेन ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर हो क्या आएगा, प्लस 36। फिर इसके बाद में क्या आता है, माइनस का, ठीक है, माइनस का नंबर आता है, तो माइनस में हम एक्स और वाई वाला टर्म लिखते हैं, तो एक तो वो टर्म पहले से ही माइनस होता है। चलो वैसे ही करके इजीली लिखते रहे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंड टर्म में फिर माइनस, और इस बार क्या आएगा, माइनस का 2y इंटू माइनस का 6, फिर अगेन माइनस एंड -6 इंटू एक्स। इस तरह से कोई भी नंबर निकल के आएगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये वाला जो नंबर है वो 0 के इक्वल है, तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि 0 इंटू ये पूरी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 36 माइनस माइनस प्लस हो गया 2xy माइनस माइनस माइनस, ये दो बार का तो प्लस हो गया पर फिर से माइनस, 6 2 12 बाई माइनस माइनस
प्लस 6x। ठीक है, ये 0 से मल्टीप्लाई होने पे पूरा ही टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आज की वीडियो बस इतनी ही रहेगी। वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बट क्या कर सकता हूँ, देखिए आप खुद ही ये सारे क्वेश्चंस को 1 बाई 1 कराना अपने आप में एक बड़ा टास्क था। ठीक है, ये देखिए 1 बाई 1 सारे आपके एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है इनमें। अगर आपने गणित मंजरी वाली एनसीईआरटी देखी होगी तो उसमें जो क्वेश्चन है बिल्कुल इन्हीं, अच्छी बात यह है कि बिल्कुल सीक्वेंस से मैंने उन चीजों को यूज किया है। जैसे आप देखेंगे तो ऐसे ही आपको मिलेगा एंड ऑफ द एक्सरसाइज लिखा हुआ, उसके बाद पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर से जरा बात कर लेते हैं। देखिए अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो आपको टेलीग्राम पे जाके शिक्षा विकल्प 1 टाइप करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप अरुण नीचे हाइफन उसके बाद में गंगवार लिख के 1 लिखिए तो आपको मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।